तो हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और आजीवक के बारे में। ये तीन ही हमारे सिलेबस के अंदर धार्मिक क्रांति के अंदर दिए गए, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बौद्ध धर्म पर मैं जैसा कि मैंने कहा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से आए हुए हैं। और फिर जो है हम चलेंगे आपके आजीवक की तरफ। आजीवक छोटा सा है लेकिन उससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आजीवक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैन से 2 आए हुए हैं, बौद्ध धर्म से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो हम बात करें यदि धार्मिक क्रांति के अंदर, पहले कुछ बेसिक बातें भगवान बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से कि क्वेश्चन पूछने लगभग छोड़ दिए पर फिर भी जान लेते हैं, ट्रेडिशन है पढ़ने का, अपन भी पढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शाक्य वंश से थे, कपिलवस्तु के राजा थे। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन से वंश से थे? शाक्य वंश। इसीलिए भगवान बुद्ध का एक नाम क्या है? शाक्य मुनि। क्या नाम भगवान बुद्ध का? एक शाक्य मुनि। आगे बढ़ते हैं। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने कि इनका पालन पोषण किया था। इनका जो वास्तविक नाम है भगवान बुद्ध का, वो सिद्धार्थ गौतम था। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। मोदी जी की जो पत्नी है उनका नाम भी इसी पर यशोदा बहन है, तो इनकी पत्नी का नाम भी क्या था? यशोधरा। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनका नाम राहुल है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। भगवान बुद्ध जो है वो 4 लोगों को देखकर उन्होंने एक तरीके से हम कहें साधु बनने का उन्होंने सोचा था कि जब वो शुरुआत से ही उनको जब उनका जन्म हुआ था उनको तभी एक महात्मा ने कह दिया था कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा जो एक साधु बनेगा। उनके पिताजी ने पूरी कोशिश की कि उनको राजपाट में ही जो है वो शामिल रखा जाए। इसके लिए इस प्रकार के जो साधु वगैरह उनके कभी भी उनको पास आने ही नहीं दिया। जीवन के जो भी दुख हो सकते हैं, जो बुराइयां हो सकती है, उनसे कभी भी उनको रूबरू होने ही नहीं दिया, ताकि इसके मन में कभी भी साधु होने का मन में ही ना आए। लेकिन एक बार भगवान बुद्ध जब जाते हैं तो 4 चीजों को देखते हैं। एक किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, और वो तीनों दुखी होते हैं या उनके परिवार वाले दुखी होते हैं। फिर वो एक फकीर को देखते हैं, तब वो अपने सारथी को पूछते हैं कि ये इतना खुश क्यों है। तो वो कहता है कि इसने वो सब कुछ पा लिया जो कि एक ईश्वर के लिए जो होना चाहिए वो सब इसने कर लिया। फकीर, इसको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, इसलिए इतना खुश है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने पास में जो राजपाट है ये भी एक ना दिन क्या करेगा? दुख ही देगा। इसलिए मुझे इन सब दुखों से दूर होना है, और वो भी क्या बन गए? फकीर। तो किन किन को देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक जो वो मृत व्यक्ति को, और एक जो वो फकीर को देखा। इन 4 लोगों को देखा। इस बात का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है कि 4 लोगों को देखा? तो एक बुक है मध्यम निकाय, बुक क्या है कोई अपन आगे पढ़ेंगे, उसका एक भाग है, एक दिग्ग निकाय होता है, एक मध्यम निकाय होता है। तो मध्यम निकाय के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ये काफी डिटेल बात हो गई, पर अपने को उसको एक बार बस सुन लिया काफी है। तो एक बार फिर से देखते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 बीसी में। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन से वंश से थे? शाक्य वंश। अच्छा, माता का नाम क्या था? महामाया। गोत्र क्या थी? गौतम। पूरा नाम खुद का क्या हुआ? सिद्धार्थ गौतम। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। इन सब से क्वेश्चन पूछने के चांसेस क्या हो गए? एकदम 0। क्योंकि आजकल ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते हैं कि पिता का नाम क्या है, ये नहीं पूछते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन फिर भी अच्छी है कि इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक फकीर को देखा, है ना, और एक जो मृत व्यक्ति को देखा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मध्यम निकाय से मिलती है। हालांकि अब देखो वो अपना ऑप्शनल में पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई काम का नहीं है। कुछ एक इतिहासकार है जैसे कि डी कौशाम्बी है, उनका कहना है ये कहानी फर्जी है, कुछ ही नहीं है ऐसा। आपस में कोई ग्रह विवाद हो गया था, ग्रह त्याग का कारण एक रोहिणी जल विवाद था, उसको बताते हैं वो। लेकिन अपने इतना छोड़ो। तो ये 4 बातें याद रह जाएंगी। ओल्ड यानी कि वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, मृत को देखा, फकीर को देखा। ये बात कहाँ बताई गई है? मध्यम निकाय के अंदर। जब महात्मा बुद्ध जो है 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब भगवान बुद्ध कितने वर्ष के हुए? 29 वर्ष के हुए, तो उन्होंने घर जो वो छोड़ दिया। इसी घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और इसका प्रतीक है घोड़ा। इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा, है ना। भगवान बुद्ध जो घर छोड़कर किसके ऊपर जाएंगे? घोड़े पर। तो इसलिए ध्यान रखना, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा। कब? 29 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने घर छोड़ दिया तो फिर अपने गुरु जो थे अलार कलाम, उनके पास गए। एक तरीके से इनके पहले गुरु कौन हुए? अलार कलाम, सांख्य दर्शन के विद्वान थे, उनके पास गए। नहीं बात बनी। उसके बाद रुद्रक रामपुत के वहां पर गए, और बाद में इनको लगा कि सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होना है।
बाद में क्या लगा, सिलेक्शन किससे होगा, सेल्फ स्टडी से ही होगा। तो कौंडिन्य और 5 ब्राह्मणों ने मिलकर सेल्फ स्टडी करने का निर्णय लिया। इसलिए बार बार कहते हैं ये सारी क्लासेज रिवीजन क्लासेस सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, लेकिन फाइनल आपके जो काम आने वाली है वो है सेल्फ स्टडी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं जो अभी प्री होगा उसके आखिरी के जो 15-20 दिन है आपको मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूं, रोज रोज वीडियोज में लेके आऊं, मैं नहीं चाहता। कारण क्या है, जो मुझे करना था वो मैंने अपने 1 महीने भर पहले ही करके छोड़ दिया, ताकि आप लास्ट के 1 महीने में क्या कर सको, रिवीजन कर सको। और दूसरी एक और चीज कि ये प्री के बाद में जो ट्रेंड है कि भी आंसर की लेके आना, कट ऑफ बताना, मैं इन सब से भी दूर रहूंगा। मैं आपको कोई आंसर की नहीं बताने वाला, क्योंकि जिस दिन आरपीएससी पेपर लेती है, पिछली बार उसी दिन रात को आंसर की जारी कर दी थी। क्यों बेवजह की भाग दौड़ के अंदर सबसे तेज सबसे जल्दी हम आंसर बताएंगे? अरे आरपीएससी थोड़ी देर में बता देगी, उसी रात को नहीं तो अगले दिन बता देगी, अगले दिन नहीं तो उससे अगले दिन बता देगी, 2 दिन में 3 दिन में तो बता ही देगी। क्योंकि हम जो बताएंगे वो भी आपको मानना तो है नहीं, क्योंकि दिल है ही ऐसा, करें क्या। यदि हमारा कहीं पर गलत हुआ है, मानने का मन नहीं करता, सही हुआ है हम मान लेते हैं। गलत किसी के आंसर की के अकॉर्डिंग होता, हम कहते नहीं आंसर की गलत है, आता ही नहीं इनको कुछ, नहीं इनको क्या ही पता है, ठीक है। और तो इस तरीके से जो आप आंसर की हमारी मानोगे तो हो नहीं, इसलिए अपन कोई आंसर की नहीं निकालेंगे। दूसरी बात, कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कट ऑफ नहीं पता, मुझे नहीं पता यार, अभी से ही नहीं पता, बाद में भी नहीं पता चल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मुझे कट ऑफ पता लग जाएगी ना, मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि लगाया फेंक के इधर देखो भाई कितनी कट ऑफ जा रही है, 80 से 90, नहीं, मेरे पास में ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ठीक है। तो कोई कट ऑफ का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ मैं बता दूं, मैं तुक्का लगाऊंगा, टेलीग्राम पर तुक्का लगाऊंगा, लेकिन वो तुक्का गलत होगा, इसलिए मेरे से कोई कट ऑफ नहीं पूछेगा। आंसर की क्या है, क्या फटाफट उसका डिस्कशन करा दो। अब डिस्कशन कराने क्या फायदा, डिस्कशन कराया तब तो तुमने देखा नहीं, अब कह रहे हो कि डिस्कशन करा दो, तो वो काम भी अपन नहीं करेंगे। और एक मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी से ही होगा। तो आखिरी के जो 1 महीना है, 20-25 दिन जो है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि कौंडिन्य और 5 जो ब्राह्मण थे उन्होंने, हाँ कहीं पर मान लीजिए आज पूरे दिन में पढ़ पढ़ के बोर हो गया, अब शाम का जो टाइम है उसमें मुझे उतना जो आउटपुट नहीं आ रहा, उस दौरान मुझे कोई पैसिव स्टडी करा के और कोई यूट्यूब वीडियो से फटाफट पढ़ा दे, हाँ वो मेरे काम की है। लेकिन मैं सुबह पहली जो ये किताब, ये वीडियो चला के बैठ जो कानों में ईयरफोन लगा के, थोड़ी देर बाद में दिमाग तो कुछ और सोच रहा होगा। इसलिए पहले खुद पढ़े। शाम का जो टाइम है, या फिर जो भी दिन में एक ऐसा टाइम जिसमें किसी भी इंसान का पढ़ने का मन नहीं करता, किसी के लिए वो सुबह होता है, किसी के लिए वो शाम होता है, जैसे मेरे लिए वो टाइम शाम का है। इसलिए आपने एक नोटिस किया होगा मैं ज़्यादातर वीडियो शाम का बनाता हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है मेरे लिए वैसे भी अनप्रोडक्टिव टाइम है, इसमें हो सकता है मैं और कुछ ही नहीं करूँ, ऐसे ही पड़े रहेंगे, इससे अच्छा इसमें वीडियो बना लेते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए भी शायद ये अनप्रोडक्टिव टाइम होगा, इसलिए इसमें वो वीडियो देख लेगा, पैसिव स्टडी कर लेगा, दिन भर पहले वो खुद पढ़ लेगा, शाम को हम पढ़ा देंगे। उसी तरीके से ही इन वीडियोस का, रिवीजन वीडियोस का यूज़ करेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा ध्यान, जो सेल्फ स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण जो थे, नए हैं, लुक्ड पर्सनल, ठीक है। तो जो कौंडिन्य और 5 जो ब्राह्मण है ना, तो इन्होंने जो है मिलकर तपस्या की, ठीक है। और फिर बाद में एक वो आती, सुजाता नाम की महिला आती है। उस समय में ये सब जो घोर तपस्या के अंदर बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध थोड़े से क्या चालाक थे, 500 ब्राह्मणों को और इन सबको कह दिया कि आज अपन उपवास करेंगे, खतरनाक वाला उपवास, कोई कुछ नहीं खाएगा, सबने मान लिया। और फिर सुजाता ही वहां से वो खीर लेके आई, भगवान और थोड़ी सी चका दो, खीर खा गए। वो पूछा वाक्य ने, तुम तो कह रहे थे ये वो, बोला मध्यम मार्ग। क्या मध्यम मार्ग? ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को खुद को कठोर तपस्या के तहत खुद को दुख क्यों देना है। इसलिए जीवन में क्या रखो, मध्यम मार्ग रखो, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत यहां पर दिया। और फाइनली उनको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहां पर? बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी किनारे? निरंजना नदी। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। और उन्होंने, अच्छा ये जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोलते संबोधि। क्या हो जाना? संबोधि। और इसका जो प्रतीक है वो है पीपल वृक्ष। क्यों है पीपल वृक्ष? क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद में उन्होंने सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया और कहा कि भाई अब से पूरे धर्म का चक्र मैं घुमा दूंगा, यानी कि अब तक जो लोग सोचते हैं उसके अलावा जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति है वो सब लोगों को होनी चाहिए, उस हिसाब से मैं काम करूंगा, यानी कि धर्म का चक्कर घुमा दूंगा। इसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध का पहला, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो काफी लंबे समय तक तो वो मौन रहे,
और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो कहां पर दिया? सारनाथ के अंदर दिया। इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहां पर दिया? सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में। और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु में वो जो एक तरीके से अपने पद चिन्हों को, अपने संदेश को जरूर छोड़ के जा रहे हैं, अपनी इस दुनिया के अंदर इस पद चिन्ह को जरूर छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। एक बार हम पूरी बात को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शाक्य मुनि के शाक्य मुनि वंश था इनका, इसलिए भगवान बुद्ध का एक नाम क्या है? शाक्य मुनि, शाक्य वंश था इनका। ठीक है। माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बेटे का नाम क्या था? राहुल। कितने लोगों को देखा था? 4। कौन कौन से? वृद्ध व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को और फकीर को। इसका वर्णन कहाँ किया गया? मध्यम निकाय के अंदर किया गया। किसमें किया गया? मध्यम निकाय के अंदर इस चीज का वर्णन किया गया है। कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था? 29 वर्ष। इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है। उसके बाद में ये पहले गुरु कौन मिले थे? अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के विद्वान थे। एक और गुरु कौन मिले थे? रुद्रक रामपूत। लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने? कौंडिन्य और 5 जो ब्राह्मण थे उन्होंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। फाइनली जो है इनको कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? संबोधि। किस नाम से जानते हैं? संबोधि। प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष। कब इन्होंने मध्यम मार्ग का संदेश दिया था? जब सुजाता ने खीर खिलाई थी उस समय में। और उन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती के अंदर। कहां दिए थे? श्रावस्ती में। मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनारा में। कहां हुई थी? कुशीनारा में। और इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। क्या है मृत्यु का प्रतीक? पद चिन्ह। क्या यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए। कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आप देखना चाहो कि जब इनको घर से छोड़ने के लिए, महाविनिष्क्रमण करने के लिए जब इनको छोड़ने गए, उस समय में इनका सारथी जो था उसका नाम था छंदक, और वो जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। याद रहे तो ठीक है, वरना रहने देना। बस एक शब्द आपने सुन लिया, कंथक छंदक ऐसा करके कुछ था तो सही, बस इतना बहुत है ना। वो जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? कंथक, और वो जो सारथी था उसका नाम क्या था? छंदक। अब मेन आते हैं इनकी शिक्षाओं पर, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। सबसे पहले ये 4 आर्य सत्य देते हैं। ये क्या करते हैं? 4 आर्य सत्य देते हैं। सबसे पहला सत्य क्या कहलाता है? दुख। वो कहते हैं जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा वो बोलते हैं दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है? तो वो कहते हैं दुख का कारण है अविद्या। दुख का कारण क्या है? अविद्या। ज्ञान की कमी होना दुख का कारण है। और हमारे जैसे तुच्छ जो मानव है वो क्या करते हैं कि भाई ज्ञान को मतलब ये किताबी ज्ञान को मान लेता है। भगवान बुद्ध का किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जब वो ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो वो अपने बारे में जानने को कहते हैं, ईश्वर के बारे में जानने को कहते हैं। ये किताबी ज्ञान कुछ ही नहीं है, ये किताबें ऐसे ही बड़ी धरी रह जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात किसकी करते हैं? कारण क्या बताते हैं? अविद्या। उसके बाद में वो एक इसका निदान भी बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो अविद्या है उसी की वजह से हम गलत काम करते हैं और उसी की वजह से हम नए दुखों को जनरेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? जीवन में क्या है? दुख ही दुख। दूसरा क्या बताया? दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण क्या है? अविद्या। फिर उसके बाद क्या बताया? अविद्या है इसीलिए हम कुछ गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं इसीलिए वो हमें दुख देती है, और फिर से वो हमें अविद्या के रूप में नया गलत काम करवाती है। आपस में ये घटना जो चलती रहती है, इसी को कहते हैं कार्य कारण श्रृंखला। कार्य कारण श्रृंखला का मतलब हम कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। हम कोई भी काम करते हैं उसका क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है। इसको हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। क्या बोलते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद। समझना कुछ बातों को, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं, कुछ चीजों को फिर से समझते हैं। हमने कहा कि 4 आर्य सत्य है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले क्या कहा? दुख ही दुख है इस जीवन में। फिर दूसरा क्या बताया? दुख समुदाय। दुख समुदाय का क्या मतलब हुआ कि दुखों का मुख्य जो कारण है वो उन्होंने बताया क्या है? अविद्या। और फिर इन्होंने क्या बताया कि अविद्या की वजह से हम क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं, और वो फिर हमारे दूसरे किसी दुख का कारण बनता है। इसको उन्होंने क्या बताया? कार्य कारण श्रृंखला। क्या बताया? कार्य कारण श्रृंखला। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण है। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद।
क्या बोलते हैं? प्रतीत्यय समुत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं अब इसको? प्रतीत्यय समुत्पाद कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने दुख को दूर करने का कोई तरीका ना बताया हो। इन्होंने कहा दुख निरोध। क्या बताया? दुख निरोध। ठीक है। और एक बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि इन्होंने 8 तरीके बताए हैं जिससे कि दुखों से राहत प्राप्त की जा सकती है। 8 चरण बताए हैं। क्या बताए हैं? 8 चरण। उन 8 चरणों को अपन अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध ने दुख के ये कार्य कारण श्रृंखला है, इसको समाप्त करने के कितने कारण बताए? 8। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? अष्टांगिक मार्ग से। 8 तरीके मतलब 8 चरण है। ठीक है। वो क्या है? उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, हमारे पास एक ऐसी दृष्टि हो जिससे कि हम ठीक तरीके से चीजों को देख पाए। सम्यक संकल्प, हमारे पास विल पावर होनी चाहिए। सम्यक वाक, कम बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म होने चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब ठीक तरीके से पैसे कमाए जाए, आजीविका ठीक होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरीके से 8 बातें बताई। ऐसा रटने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी जो भी चीजें होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाक है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। नहीं याद हो रहा क्या? हो रहा है? बताओ फिर। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, व्यायाम, हम्म हम्म देखो, हाथों पैरों से क्या होगा? व्यायाम। तो सम्यक क्या होना चाहिए? व्यायाम। हाथों से काम करके अपन क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, सम्यक आजीव। मुंह से कम बोलना चाहिए, सम्यक वाक। आंखों से ठीक देखो, सम्यक दृष्टि। ठीक है। मन में ही जो है हम क्या लेते हैं? संकल्प, तो सम्यक संकल्प। दिमाग से याद रखते हैं, सम्यक स्मृति। और एक है सम्यक समाधि। कौन सा रह गया? सम्यक समाधि। तो पहले तो इतने याद रखो। सबसे पहले क्या? हाथों पैरों से व्यायाम, तो क्या आ गया? सम्यक व्यायाम। हाथों से काम करके पैसे कमाते हैं, सम्यक आजीव। मन में संकल्प लेते हैं, सम्यक संकल्प। मुंह से ज्यादा बोलते हैं, सम्यक वाक। दृष्टि से देखना, सम्यक दृष्टि। दिमाग, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएंगे। एक रह गया अभी इसमें, क्रमांत। या आजीव और क्रमांत को आप एक जैसा। तो कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। मुझे बताओ जरा कौन कौन से? फिर से बताओ। बनाओ, वही चित्र बनाओ। पैरों से व्यायाम, हाथों से आजीव और क्रमांत। दिल में क्या होना चाहिए? मुंह से क्या करना है? कम बोलना है। दृष्टि, स्मृति, समाधि। हो गई क्या 8? इस तरीके से 8 बातें। कितनी बातें? 8 बातें। याद रहने की कोई संभावना है क्या? आप तो नहीं बोलोगे? ठीक है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने यहाँ पर क्या बताए? 8 मार्ग बताए। इसको अपन क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है। और ये द्वादश निदान चक्र को तो छोड़ो। तो यहां तक की बात समझ में आई। 4 आर्य सत्य बताए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण श्रृंखला। अब ये जो कार्य कारण वाले हैं ना, इसमें 12 उन्होंने चक्र बताया कि व्यक्ति इसी चक्र में घूमता रहता है। कितने बताया? 12। इसलिए उसको बोलते हैं द्वादश। क्या बोलते हैं? द्वादश निदान चक्र। ठीक है। वो ज्यादा कोई काम के बने हैं नहीं। इतनी बात क्लियर है क्या? अष्टांगिक मार्ग वाली बात, तैत्तिरीय उपनिषद छोड़ो इसको। आगे बात करते हैं। अगला जो इनका सिद्धांत है उसको बोलते हैं क्षणिकवाद। क्या बोलते हैं? क्षणिकवाद। भगवान बुद्ध का यहां पर कहना है कि सब कुछ क्या है? क्षणिक है। भगवान बुद्ध क्या है? सब कुछ क्या है? क्षणिक है। यानी कि सब कुछ जो वो हमें नित्य लगता है लेकिन नित्य है नहीं। सब कुछ अनित्य है। कुछ भी कंटिन्यूअस इस दुनिया में लगातार जो चीजें क्या होती रहती है? बदलती रहती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे इसमें वो एग्जांपल देते हैं कि एक नदी के अंदर हम नहाते हैं, तो अभी जो नहाए हैं उसके बाद में पानी जो क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने खड़े होकर पूछा कि सर तालाब में तो वही पानी होता है ना। आपका एग्जाम्पल भगवान बुद्ध का क्या है? गलत है। तो ऐसे लोगों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे? क्षणिक बात। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। सब कुछ चीजें क्या है? क्षणिक है। आपको लगता है ये पद, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा, ये सब कुछ क्या है? क्षणिक है। कुछ भी स्थायी नहीं रहना, जिसको कि हम समय समय पर भूल जाते हैं।
ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनित्यवाद, या इसी का एक और बुरा सा नाम है अर्थ क्रियाकारित्व। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, अपने क्षणिकवाद याद रखो, क्षणिकवाद पूछते हैं। दूसरा जो इनका थ्योरी है उसको बोलते हैं अनात्मवाद। ये कहते हैं आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता, आत्मा सिर्फ विचारों का प्रवाह मात्र है। आत्मा सिर्फ क्या है, विचारों का प्रवाह मात्र है। तो बौद्ध धर्म जो वो आत्मा को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म क्या नहीं करता, आत्मा को नहीं मानता, वो सिर्फ क्या बोलता है, विचारों का प्रवाह मात्र है। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में यहां अंतर पाया जाएगा। जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। वो क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है, विचारों का प्रवाह मात्र। मुझे सारी शिक्षाएं फिर से बताएंगे। सबसे पहला 4 आर्य सत्य, सबसे पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय जिसमें कारण अविद्या, प्रतित्य समुत्पाद क्या है, कार्य कारण श्रृंखला, इसे दूर करने का तरीका क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग। क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग। वो 8 चीजें कौन कौन सी है, इमेजिन करेंगे एक व्यक्ति का चित्र। सबसे पहले शुरुआत करो पैर से, तो व्यायाम, उसके बाद चलो हाथ पर आजीव और क्रमांत, उसके बाद दिल चलो संकल्प, फिर उसके बाद में वाक, उसके बाद में दृष्टि, उसके बाद में स्मृति, उसके बाद में समाधि। याद हो जाएंगे 8। उसके बाद हमने कहा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या होता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उसके बाद चलो अनात्मवाद। अनात्मवाद में क्या कहा, ये जो आत्मा है आत्मा के अंदर वो नहीं मानते, और इसे क्या बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ विचारों का प्रवाह। और एक त्रिरत्न उन्होंने दिया कि 3 चीजों के संग को आप जो मानना, एक तो बुद्ध, एक धम्म और एक संग। यानी कि एक बहुत अच्छा एक वो आता है, म्यूजिक भी आता है, आप कभी सुनना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी कि वो आप देखना बहुत अच्छी जो है उसके साथ है, बुद्धम शरणम गच्छामि। म्यूजिक इसका बहुत अच्छा है, ये जो अपने आप में एक अच्छे मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम धम्मम संघम, यानी कि 3 चीजों का इन्होंने बताया, त्रिरत्न बोलते हैं इसको। बात क्लियर है यहाँ तक कि प्रतित्य समुत्पाद हम जानते हैं, कारणता का सिद्धांत या फिर आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि हम जो भी कोई गलत काम करते हैं उसके पीछे मूल कारण तो क्या है, अविद्या। और हम कोई भी कारण करते हैं तो उसका कोई ना कोई कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई कारण है। इतनी बातें क्लियर है, तो बस आपको इतने ही याद रखने हैं। इसके बाद जो मैंने लिखे हैं वो सब ऐसे एक्स्ट्रा लिखे हैं, आपके कोई काम के नहीं है। ठीक है, याद रह जाएंगे। तो ये कुछ बातें में याद रखनी है। 1-2 बातें और ध्यान रखना, भगवान बुद्ध क्या या फिर जो आपके बौद्ध धर्म है, क्या आत्मा को मानता है, हम कहेंगे नहीं, अनात्मवादी है। क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है, नहीं, तो क्या है, अनात्मवादी। क्या ईश्वर को मानता है, हम कहें नहीं, अनीश्वरवादी है। क्या ईश्वर को मानता है, नहीं, भगवान बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी है। आत्मा को मानते हैं, नहीं। पुनर्जन्म को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। भगवान बुद्ध की खुद के 500 से ज्यादा जन्म बताए जाते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। वर्ण व्यवस्था के इन्होंने विरोध किया, और कुछ को तो इन्होंने हीन शिल्प जो कहा, तो वर्ण व्यवस्था के इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो ये 4 बातें जरूर 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 याद रखनी है। पहली बात अनीश्वरवादी, दूसरी बात अनात्मवादी, और क्या पुनर्जन्म को ये मानते थे, और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, तो ये बातें जरूर जलूल जलूल याद रखनी है। आता ना वो शादी के कार्ड पर जलूल जलूल आना, हाँ, तो वो जलूल जलूल याद रखनी भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें याद है क्या, पहले मुझे बताओ। 1 पेज पढ़ा अभी तक हमने बौद्ध धर्म का, पहले मुझे बताओ इतनी बातें याद हुई क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। आज आप सबसे मोह भंग करवा के मानोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बौद्ध संगीतियां। किसकी बात करते हैं, बौद्ध संगीतियां। देखो मुख्य रूप से यहाँ पर जो बौद्ध संगीतियां हमें याद रखने, वो 4 बौद्ध संगीतियां हैं। कौन कौन सी, देखो सारे याद रखेंगे। सबसे पहली जो बौद्ध संगीत थी वो हुई राजगृह में। सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई वही 483 बीसी के अंदर राजगृह में, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई 483 बीसी में, कहां पर हुई, राजगृह के अंदर। इसमें राजा थे अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 बीसी में। राजा कौन थे, अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और हुई कहां पर थी, राजगृह। ये जब राजगृह में हुई तो यहां पर बौद्ध धर्म के 2 महत्वपूर्ण एक तरीके से हम कहें किताबें लिखी गई। सबसे पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। विनय मतलब कि नियम विनियम,
उससे मिलता जुलता नाम नहीं है क्या? विनय, नियम, विनियम। यानी कि इसमें जो जो भी बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध संघ में रहते हैं उनके नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक 2 किताबें लिखी गई। यहाँ पर विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के आचरण, उनके नियमों के बारे में, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण या उनके नियमों के बारे में। किसने लिखी है? ये उपाली ने। किसने लिखी है? उपाली द्वारा। तो उपाली द्वारा लिखी गई कौन सी? विनय पिटक। इसमें क्या बताया गया है? बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के बारे में। एक है आपकी सुत्त पिटक। कौन सी है? सुत्त पिटक। ये आनंद के निर्देशन। आनंद कौन था? भगवान बुद्ध का जो फेवरेट शिष्य माना जाता है, उनकी मौसी का लड़का था आनंद। ठीक है, जिसको लेकर एक उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आता है कि आनंद, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होने वाली है तब आनंद कहता है कि तथागत, भगवान बुद्ध का एक नाम है तथागत, कि तथागत हम तो उम्र भर जो है आपकी सेवा करते रह गए, हमारा तो कुछ हाथ ही नहीं लगा, हम तो मोक्ष को प्राप्त ही नहीं हुए, बताओ मेरे लिए कुछ एक मार्ग बताओ। जैसे आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे सर अभी 1 महीने की ट्रिक बता दो। उन्होंने भी कहा कि मरने वाले जाते जाते कोई जो फटाफट को शॉर्ट नोट्स देके चले जाओ कि हमें किस तरीके से करना है, आगे क्या करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या कहा? आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, अब काम तुम्हें करना है। सारे के सारे प्रयोग तुम्हें बताए हुए हैं, अब काम किसे करना है? तुम्हें करना है। वही बात है आत्म दीपो भव। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना। तो ये आनंद के निर्देशन में लिखी गई सुत्त पिटक, जिसमें कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश दिए गए। तब जो है ये इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, अब भगवान बुद्ध ने मुझे बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। तब इनको मन में रियलाइज हुआ आत्म दीपो भव, काम तो खुद को ही करना है। एक काम करते हैं, उन शिक्षाओं को पहले मैं याद तो कर लूं कि क्या क्या थी, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उन्होंने शिक्षाओं को क्या लिखा है? लिखा है एक दिन। ठीक है, तो सुत्त पिटक ये जो 5 निकायों के अंदर, 5 भाग के अंदर है, उसमें से एक है खुद्दक निकाय, एक है जातक निकाय, एक है मध्यम निकाय, वो ये सब है ना। 5 भाग है, खुद्दक है, जातक है, मध्यम है। मध्यम याद है? मध्यम में क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बात करके 4 लोगों को ना, वो वृद्ध लोगों को वो देखा था, वो किसमें था? मध्यम निकाय में था। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो कहां पर हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? 483 बीसी में। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कितनी किताबें लिखी गई? 2 किताबें। कौन कौन सी? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? शिक्षाएं, से स याद रखना, शिक्षाएं, से स। सुत्त पिटक में क्या है? शिक्षाएं। किसने लिखी है? मेनली आनंद के निर्देशन में लिखी है। कितने भाग है? 5 भाग है। और दूसरी कौन सी है? विनय पिटक। विनय पिटक में विनय, विनियम, विनियम याद रखना। तो यानी कि विनय पिटक में क्या है? वो आचरण वगैरह बताए गए। और किसके द्वारा लिखी गई है? उपाली के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? उपाली के द्वारा। यहां तक की बात याद हो जाएगी। दूसरी संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। कब हुई? कहां हुई? वैशाली में। कब हुई? भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, 383 बीसी में। कब हुई? 383 बीसी में। इस समय में राजा था कालाशोक। कौन था राजा? कालाशोक। और जो अध्यक्ष थे उसका नाम था सर्वकामी या साबकमीर। ठीक है, सर्वकामी या फिर साबकमीर, एक ही व्यक्ति है, सर्वकामी, सर्वकामी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन था? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और राजा कौन था? कालाशोक। कहां पर हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी? 383। इसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों के अंदर बंटना शुरू हो गया था। एक जिसको हम बोलते हैं स्थविर, और एक जिसको हम बोलते हैं महासंगिक। एक जिसको क्या बोलते हैं? स्थविर या फिर थेरवादी, और एक जिसको हम बोलते हैं महासंगिक। स्थविर या फिर थेरवादी मतलब कि भगवान बुद्ध को एज इट इज मानने वाले। स्थविर मतलब कि स्थिर, स्थविर मतलब कि स्थिर, जो भगवान बुद्ध को एज इट इज मानते थे, उन्होंने जो कहा हम एज इट इज मानेंगे। महासंगिक जो थे वो थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन चाहते थे। तो दूसरी जो बौद्ध संगीति है जो कि वैशाली में हुई, 383 बीसी में हुई, उसमें 2 भागों के अंदर बौद्ध धर्म बढ़ता हुआ नजर आया। पहला जिसको हम स्थविर या बोलते हैं या थेरवादी बोलते हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध को एज इट इज मानने पर विश्वास किया, और दूसरे महासंगिक जिन्होंने कुछ परिवर्तनों के साथ मानने का माना। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये 251 बीसी के अंदर हुई थी। इस समय में राजा जो अशोक थे और जो अध्यक्ष है वो मोगलीपुत्तिस थे। इस तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरी पुस्तक लिखी गई। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या किया गया? तीसरी पुस्तक। 2 तो पहले लिख दी, कौन सी? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक कैसे याद रहेगा? से सुत्त पिटक शिक्षा, और विनय मतलब विनियम यानी कि आचरण। तीसरी जो है उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। तीसरी बुक को क्या बोलते हैं? अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्धों के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए। बौद्धों के क्या दिए गए? दार्शनिक सिद्धांत। कथावत्थु लेखक इसके मोगलीपुत्तिस थे।
ठीक है। तो तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी कुंडलवन में। चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? कुंडलवन में, प्रथम शताब्दी में। उस समय में राजा थे कनिष्क, और जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। यहां तक आते आते जो बौद्ध धर्म है वो पूर्णतः दो भागों के अंदर बंट चुका था। एक बार चारों बौद्ध संगीतियों को हम याद करेंगे, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? अध्यक्ष कौन, शासक कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मेनली क्या हुआ था इसमें? दो किताबें। कौन सी? सुत्त पिटक, जिसमें क्या बताया गया? शिक्षाएं। किसके निर्देशन में? आनंद के निर्देशन। कितने निकाय हैं? 5 निकाय। एक है कौन सी? जिसमें क्या है? नियम। किसने लिखी है? उपाली ने। दूसरी कहां पर हुई? 300। कौन थे शासक? अध्यक्ष कौन हुए? सर्वकामी या फिर सावकामी। इसमें क्या हुआ? दो भागों में बंटता हुआ नजर आया, स्थविर या फिर थेरवादी। दूसरे क्या बोलते हैं? महासंघिक। तीसरे कौन सा? पाटलिपुत्र 251 BC। अशोक मोगलीपुत्तिस। कौन? मोगलीपुत्तिस। इसमें क्या हुआ था? तीसरी किताब कौन सी? इसमें क्या लिखा हुआ है? दार्शनिक सिद्धांत। क्या लिखा है इसमें? दार्शनिक से। किसने लिखी? मोगलीपुत्तिस ने। चौथी कहां पर हुई? कुंडलवन, प्रथम शताब्दी में। शासक कौन हुए? कनिष्क। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हुए, और इधर अश्वघोष जो वो उपाध्यक्ष हुए। कुछ लोग जिसको और कैसे भी याद रख सकते हैं क्या? एक 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 कैसे अपन क्या, हाँ ये वाला किया था। हाँ देखो, ये अपन ने याद किया था कि इसके जो अध्यक्ष है ना, सॉरी इसके जो राजा है ना, वो एक से याद रख लेना। एक मतलब क्या? ए से अजातशत्रु, कैसे कालाशोक। ए से अशोक और कैसे कनिष्क। किससे याद रखना है? एक राजा कौन थे? एक स्क्वायर, अरविंद केजरीवाल स्क्वायर। एक अरविंद केजरीवाल स्क्वायर। अजातशत्रु और कालाशोक, अशोक और आपके कनिष्क। ठीक है, इसको कैसे याद रखें? इसको बार बार पढ़ के याद करो। राजगृह, दूसरी कहां पर? वैशाली में। तीसरी कहां पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहां पर? कुंडलवन में। पहली कहां पर? राजगृह में। दूसरी कहां पर? वैशाली में। तीसरी कहां पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहां पर? कुंडलवन में। ठीक है, और इनके अध्यक्ष भी याद रखने। महाकश्यप। लो भाई, ऐसा इन्होंने बनाया है कि राजा और वैशाली अपने पुत्र के साथ वन में रहते हैं, ऐसा इन्होंने बनाया। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, तो राजा और वैशाली पुत्र के साथ कहाँ रहते हैं? वन में। मेनली जो याद रखना है एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसमें क्या हुआ था। पहली वाली के अंदर दो किताबें, कौन कौन सी? सुत्त पिटक और विनय पिटक। दूसरी में दो भागों में बंटना। तीसरी के अंदर अभिधम्म पिटक। और चौथी के अंदर क्लियरली दो भागों के अंदर बंट जाना। चौथी के अंदर क्या? क्लियरली दो भागों के अंदर बंट जाना। क्या यहां तक की बातें क्लियर है क्या आपको? अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे की यदि हम बात करें तो ये जो दो भागों में बंटे वो कौन कौन से भाग? तो हम कहते हैं पहला वही स्थविर या थेरवादी। दूसरा कौन सा था? महासंघिक। इधर वाला तो हमने क्या कहा था? एक काम करते हैं, ये हमने क्या बताया था? स्थविर या फिर थेरवादी। और दूसरा कौन सा बताया था? महासंघिक। ये दो भागों में बढ़ना था। अब इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं हीनयान और इसको बोलते हैं महायान। ठीक है, कौन से दो भागों में बंटा? सबसे पहला स्थविर या थेरवादी या फिर हीनयान। दूसरा क्या? महासंघिक या फिर महायान। महासंघिक या फिर महायान। यहां तक की बात क्लियर है? अब ये वाले जो हैं हीनयान, मतलब कि ये भारत से नीचे वाले जो देश है ना वहां पर फैला है, मतलब कि श्रीलंका, इन देशों के अंदर कौन सा फैला है? ये हीनयान फैला है। और ऊपर वाले देशों के अंदर कौन सा है? महायान। चलो एक बार इस पे वापिस आते हैं।
हमने देखो यहाँ पर एक बात कही, स्थविर, यानी कि ये भगवान बुद्ध को क्या करते थे, एज इट इज मानने पर विश्वास करते हैं, जबकि ये किसके ऊपर विश्वास करते हैं, परिवर्तन में विश्वास करते हैं। परिवर्तन में मतलब कि ये भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, एक तरीके से देवता के रूप में मानते हैं, ठीक है। ये कहते हैं उनके जो विचार है ना वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं, इनके क्या है, विचार अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करेंगे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या कहेंगे, भगवान है तो मतलब भगवान है, तो ये तो मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे। इनका जो महत्वपूर्ण पद है वो है अहर्त। अहर्त का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का परम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। इन्होंने ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध क्या कह के गए थे, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। इसको अपन क्या कहते हैं, अहर्त कहते हैं। इनका महत्वपूर्ण पद कौन सा है, अहर्त। जबकि महायान वाले जो वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है हमें तो करना ही है, लेकिन दूसरों का भी तो मदद करनी है, यानी कि ये आपके क्या कहलाते हैं, बोधिसत्व भी कह देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं, बोधिसत्व जो इनको कह देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक शब्द है, देखो अभी एक एक करके हम इनको अंतर को पढ़ते हैं। देखो क्या बोल देते हैं अपन, स्थविर या फिर हीनयान या फिर थेरवाद, स्थविर या फिर हीनयान या फिर थेरवाद, इनको क्या कहेंगे, महासंगिक या महायान, महासंगिक या महायान। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, ये बुद्ध को क्या मानते हैं, सिर्फ एक महान पुरुष मानते हैं, जबकि ये बुद्ध को क्या मानते हैं, देवता। ये बुद्ध को क्या मानते हैं, एक महान पुरुष मानते हैं, जबकि ये बुद्ध को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि ये मूर्ति पूजा करते हैं। ये भगवान बुद्ध ने जो भाषा में लिखा था, यानी कि केवल पाली भाषा में लिखते हैं, जबकि ये संस्कृत में भी लिखते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं। जबकि ये क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध कौन सी भाषा में लिखते थे, पाली में, तो अपन भी उसी में लिखेंगे। क्या उस समय में संस्कृत लोकप्रिय थी, क्या कहते हैं, नहीं थी, तो हम भी नहीं लिखेंगे। जबकि ये क्या कहते हैं, अरे यार जैसा जमाना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो ये संस्कृत में लिखते हैं। इनका परम पद क्या है, अहर्त। इनका परम पद क्या है, बोधिसत्व, ठीक है। अब देखो ये व्यक्ति ऐसा लगता है मानवतावादी है, सब लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहा है, यानी कि ये क्या है, मानवतावादी। जबकि ये व्यक्तिवादी लगता है, खुद के बारे में सोचता है कि खुद मोक्ष की प्राप्ति, दोनों ही अपने अपने तरीके से सही है, तो ये व्यक्तिवादी है। ये एक तरीके से दार्शनिक विचारधारा है, ठीक है। और ये प्रत्येक में स्वाभाविक शक्ति को नहीं मानते। तो एक बार फिर से मैं इस बात को, पूरी बात को आपको रिपीट करवा दूं कि चौथे में जाते जाते ये दो भागों में बंट गया था। कौन सा, सबसे पहला स्थविर या फिर थेरवादी और या फिर हीनयान कहते हैं इसे। दूसरा किसमें हमने कहा था, महासंगिक या महायान, महासंगिक या फिर महायान। क्या कहा था, ये क्या मानते हैं, भगवान बुद्ध को महापुरुष, ठीक है, जबकि ये क्या मानते हैं, देवता। इसलिए बताओ मुझे, मूर्ति पूजा कौन से करेंगे, महायान वाले मूर्ति पूजा करेंगे, तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि ये नहीं करते। ये कौन सी भाषा को मानेंगे, जो स्थविर होंगे वो कहेंगे वही भाषा होनी चाहिए, यानी कि कौन सी, पाली। ये क्या कहेंगे, अरे चेंज करना चाहिए यार, क्या वही लेके बैठे, संस्कृत। ये क्या कहेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा था खुद पहले मोक्ष की प्राप्ति करो, तो इनका परम पद क्या होगा, अहर्त। ये क्या कहेंगे, सबका कल्याण करो, बोधिसत्व। जो सबके बारे में सोचते हैं उसको मैं क्या लिख दूं, मानवतावादी। जो केवल खुद के बारे में सोचेंगे उसको मैं क्या लिख दूं, व्यक्तिवाद। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि हमें सिर्फ खुद का ध्यान, खुद को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, इसके दो कारण है। पहली बात, ये कहते हैं भगवान बुद्ध ने कहा था मोक्ष प्राप्ति ही सब कुछ है, सबसे पहले वो काम करो उसके बाद देखना, इसलिए पहले इनका मेन जो पद है वो क्या है, अहर्त। दूसरी बात, इनका ये भी कहना है कि भाई सबको मोक्ष नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत नियमों का, आचरणों का पालन करना पड़ता है, और वो सब लोग नहीं करते हैं। तो सबके अंदर स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है, सबके अंदर क्या नहीं होती है, स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है मोक्ष को प्राप्त करने की। ऐसा ही कुछ लोग सिविल सर्विस के बारे में भी कह देते हैं कि लोग बताते नहीं है, कोचिंग चलानी होती है अपनी, इसलिए हम बताते नहीं है कि भाई देखो पढ़ना पड़ता है इसके लिए। कोई भी आके शुरुआत में 12वीं पास करके असर में RS बन सकता हूँ, बन तो सकते ही हो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, एक तरीके से बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जब मन नहीं होगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, जब थक चुके होंगे तब भी कई बार जो वो खुद को एनर्जी फील करवानी पड़ेगी, जब लग रहा होगा कि शायद इस बार नहीं होगा तब भी खुद को जो हौसला दिलाना पड़ेगा।
ये सारे त्याग कर सकते हो, ये सारी यदि शक्तियां हैं, यदि ये सब आप में स्वाभाविक शक्तियां हैं, यदि आप में धैर्य है, तब जो है हम कह सकते हैं कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। अब ये बात जो खुले खुले कोई नहीं कहता कि नहीं यार तुम नहीं कर पाओ, सब लोग दूसरे को हौसला ही बताते हैं। लेकिन ये लोग जो वो साफ साफ कह देते थे कि सर बस, सब लोगों में स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है, और जो व्यक्ति खुद पहले कर ले वो ठीक है। कई जो होते दोस्तों की मदद करने में लगे रहते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, बोधिसत्व, ठीक है, तो ये मानते हैं कि सब लोग कर सकते हैं, सब में स्वाभाविक शक्ति होती है, और ये मानते हैं कि स्वाभाविक शक्ति सब में नहीं होती। तो इन दोनों में अंतर है, स्थविर, थेरवादी, हीनयान, उधर क्या जगह महासंघिक और महायान। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या सबको? ये जो स्थविर और थेरवादी जो थे ना, इनका मुख्य जो केंद्र था वो कश्मीर था। कहां पर था? कश्मीर। और ये जो महासंघिक थे, इनका मुख्य केंद्र कौन सा था? मगध। इनका मुख्य केंद्र कौन सा? कश्मीर। और इनका मुख्य केंद्र कौन सा? मगध। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स दिखाओ। सर मेंस की डेट आ गई, बड़े लेट आए हो यार तुम। सर सभी सब्जेक्ट में जहाँ मेरे को कन्फ्यूजन होता है, पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, लेकिन बाद में बिना रिवीजन करने पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तब कन्फ्यूजन होता है। वहाँ आप बहुत अच्छी तरह याद करवाते हो, इस तरह आपने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अरे तो हम भी तो पढ़ते समय में दिक्कत यहीं पर तो होती है, इसीलिए तो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से फोकस से करवाता हूँ। सास भी तो कभी प्लीज़ रिप्लाई कर देना। कल से सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने शुरू कर सकते हैं क्या? क्या पेपर तक? अरे यार मेरे से मत पूछो यार तुम लोग ये बार बार। अब मेरे को जो बताना था मैं बता चुका, अब अपनी स्ट्रेटेजी अपनी बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा, कितना आपको टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या आप बार बार स्ट्रेटेजी पूछते रहते हो? कौन से संघ के लोग ज्यादा रहे होंगे? अरे डेफिनेटली महायान, महासंघिक। क्यों? क्योंकि ये बातें बड़ी लोकप्रिय बातें हैं कि सबका हो सकता है, सब कर सकते हैं। ये बातें बड़ी कठोर बातें हैं, कोई सुनना पसंद नहीं करता ना, जीवन में कोई सच्चाई सुनना पसंद करता नहीं है। तो इसलिए जो है ना, ये इतने लोकप्रिय कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सच बोल रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर बड़ा कठोर लगता है, इसलिए ये कभी इनकी रील वायरल नहीं होगी। रील वायरल इनकी होगी, जो ऐसे मोटिवेशन दिलाएंगे यू कैन डू इट, तो वही रील वायरल होगी, तो ये ज्यादा फेमस होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है। साल का आखिरी दिन बढ़िया निकल रहा है सर, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो भी इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर। अरे भाई क्लियर है क्या सबको? थोड़ा सा और डिटेल में ले जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है। तो ये जो हीनयान है, ये आगे दो भागों में विभाजित हुआ। हीनयान जो है वो आगे दो भागों में विभाजित हुआ, और आपके जो ये महायान है, ये आगे फिर दो भागों में विभाजित हुआ। हीनयान जो आगे दो भागों में विभाजित हुआ, उसमें से एक का नाम है वैभाषिक और एक का नाम है स्वतांत्रिक। आगे वाले थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना डेप्थ में शायद पूछेंगे नहीं, पूछे यूपीएससी में तो पूछते हैं। वैभाषिक और स्वतांत्रिक, ये हीनयान के आगे के दो भाग हैं। वैभाषिक जो है वो ये मानते हैं कि केवल प्रत्यक्ष कोई ज्ञान प्राप्ति का वो मानते हैं, ज्ञान इंद्रियों से ही मिलता है। इस दुनिया में बड़ा इस बात को लेकर डिबेट है कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, हमें केवल वहीं से तो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से ज्ञान प्राप्त होता है। वो सारे हैं वैभाषिक। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें होती है। कई बार आपने सुना होगा इंट्यूशन आ गया हमें, जबकि हो सकता है उसके बारे में ना कभी पढ़ा ना कभी सुना, पता नहीं कहाँ से एक कोई इंट्यूशन आया। इसका मतलब ज्ञान प्राप्ति का माध्यम सिर्फ प्रत्यक्ष तो नहीं है। भगवान बुद्ध भी मुख्यतः स्वतांत्रिक को ज्यादा मानते थे। वो कहते थे जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, मुझे उसका आंसर नहीं पता होता, ना जाने कहाँ से मैं उसका आंसर बोलने लगता हूँ, उसका उत्तर जो वो धीरे 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 मन में फ्रेम होता जाता है। कहते कि आनंद कहते कि कई बार तो भगवान बुद्ध ऐसे भी उदाहरण देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी बता देते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, ना उसकी कोई बुक पढ़ी, ना उनका कोई ग्रंथ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तब भी उनके बारे में बता देते हैं।
भगवान बुद्ध से एक बार आनंद ने पूछा कि ये आपको कहाँ से पता लगता है, आपने तो पढ़ा ही नहीं था, आप मेरे साथ तो थे दिन भर, आपने तो पढ़ा ही नहीं। भगवान बुद्ध कहते मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये नॉलेज बोलते बोलते मन में आता है। अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताना, जातक कथाओं में 500 से ज्यादा अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताया हुआ है। यानी कि जो नॉलेज है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से मिल रहा है ऐसा नहीं है। तो वैभाषिक जो है वो ये मानते हैं कि हमें जो भी नॉलेज होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। हमने जो पढ़ा है, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं। जबकि स्वतांत्रिक जो है ये कहते हैं सर्व सब जगह से, स्वतांत्रिक सब जगह से हमें नॉलेज प्राप्त होता है। नॉलेज हमारे मन में पहले से है, कुछ चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखी हुई है, बस हमें उसके बारे में पता नहीं है। ये इसके पीछे का लॉजिक ये देते हैं कि भाई पूर्व जन्म होते हैं, पुराने पिछले जन्म में जो भी हमने सीखा था, पढ़ा था, लिखा था, वो भी तो हमारे मन में है। जब किसी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की कहानियां याद आ सकती है, आती है बहुत सारे लोगों को, तो पूर्व जन्म का जो नॉलेज है वो क्यों नहीं याद आ सकता? आप कहोगे इस जन्म में तो आपने प्रत्यक्ष रूप से इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा ही नहीं, लेकिन पिछले जन्म में पढ़ा था। और पिछले कितने जन्म हुए थे नहीं पता, 100, 200, 400, 500, सबका थोड़ा 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 याद आने लग जाए तो हमें कितना नॉलेज हो जाए। इसीलिए जो स्वतांत्रिक है वो क्या मानते हैं कि जो भी नॉलेज है वो हमारे मन में पहले से है। जबकि ये वाले जो हैं आपके वैभाषिक, ये क्या मानते हैं कि नॉलेज जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त होता है। तो हीन यानों के दो भाग हैं, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। वैभाषिक जो मानते हैं कि नॉलेज हमारे प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, मतलब बाहर से ही प्राप्त होता है। स्वतांत्रिक कहते हैं हमारे मन में पहले से है। उसके बाद आता है आपके महायान। महायान में दो भाग हैं, एक है विज्ञानवाद और एक है शून्यवाद। विज्ञानवाद और शून्यवाद, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ लेना। शून्यवाद के संस्थापक कौन है? नागार्जुन, जिनकी बुक का नाम क्या है? माध्यमकारिका। ये वाला इंपॉर्टेंट है बुक। बुक का नाम क्या है? माध्यमकारिका। किसकी है? नागार्जुन की। और जो विज्ञानवाद है वो योगाचार और मैत्रेयनाथ ने दिया। इसको आगे वसुबंधु और संघ ने आगे बढ़ाया, ठीक है। दिंगनाथ भी हो गए। तो ये इन सब लोगों के नाम थोड़े थोड़े याद रख लेना। इस तरीके से हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक जिसको हम कहते हैं स्थविर या फिर हीनयान या फिर थेरवादी, दूसरी तरफ महायान और महासंगीक। फिर उन सब के बीच में अंतर देखे। फिर हमने पढ़ा कि जो स्थविर है वो आगे, हीनयान जो है आगे दो भागों में बटा। एक वैभाषिक जो मानते हैं कि जो भी नॉलेज है वो हमें बाहर से ही प्राप्त होता है। दूसरे स्वतांत्रिक जो कहते हैं कि मन में हमारे पहले से ही नॉलेज है, बस वो सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर नहीं आ रहा। दूसरा जो महायान है वो भी दो भागों में बंटा, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। शून्यवाद जो अवधारणा नागार्जुन ने दी, जिनकी बुक का नाम माध्यमकारिका है। और विज्ञानवाद जो कि योगाचार हुए, दिंगनाथ हुए, वसुबंधु हुए, असंग हुए, उन्होंने अवधारणा दी। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था दिंगनाथ के बारे में। दिंगनाथ जिन्हें कि बौद्ध तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिसने आर्गुमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। किसने? दिंगनाथ ने। तो दिंगनाथ को बौद्ध तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, यूपीएससी के हिसाब से पूछा हुआ, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म कर लिया पूरा, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ बेसिक बातें वो पढ़ा, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ी, 4 बौद्ध संगीतियां पढ़ी, और फिर हमने जो वो स्थविर और थेरवादी उसके अंदर बांट दिया। अब मुझे एक बार फिर से याद करवाओगे, क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूं, तो मुझे तो 4 बौद्ध संगीतियां याद करवाओगे फटाफट। पहली बौद्ध संगीति राजगृह। राजा और वैशाली पुत्र के साथ कहाँ रहते थे? कुंडलवन। राजाओं के नाम एके एके। एके मतलब क्या? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। और ईयर बता दो, 483 बीसी, 383 बीसी, 251 और फर्स्ट एडी। अध्यक्ष बता दो। अध्यक्ष तो कौन थे? वसुमित्र, ललित मोदी। और उपाध्यक्ष कौन थे? आशुतोष, ठीक है। मुझे बताओ इसमें क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? 2 किताबें, कौन सी? सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में क्या बताया गया? स से स, यानी कि भगवान बुद्ध की
शिक्षा है। किसने ली बताई है? आनंद ने। आनंद के निर्देशन में लिखी गई है। कितने निकाय हैं? 5। विनय पिटक में नियम विनियम यानी कि आचरण किसने लिखे? उपाली में। इस दूसरे में क्या हुआ था? 2 भागों में बंटने लग गया था। तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या बताया गया? दार्शनिक। मुख्यतः किसने लिखी है? मोगलीपुत्र। चौथे में क्या हो गया था? पूर्णतः 2 भागों के अंदर बंट गए। क्या बौद्ध धर्म याद है क्या? 1-2 बातें और बता देंगे एक्स्ट्रा या फिर रहने दें? देखते हैं कौन सी बातें बतानी चाहिए कौन सी नहीं बतानी चाहिए। वह बस वही तो बता रहे हैं। देखो भगवान बुद्ध का जो जन्म था, जब भगवान बुद्ध की माँ गर्भावस्था में है, गर्भ धारण किया हुआ है, उसका प्रतीक है हाथी। भगवान बुद्ध की माँ का जो प्रतीक है गर्भावस्था के अंदर जो है, उनका प्रतीक क्या है? हाथी। ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाते समय बताया था कि हमारी जो संविधान सभा है उसका प्रतीक भी क्या है? हाथी। मैं कई बार क्लास में पूछता हूँ कि क्यों, बताओ क्यों, तो सब लोग कहते हैं सर हाथी भी बहुत बड़ा होता है, हमारा संविधान भी बहुत बड़ा है। इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध की माँ से जन्म किसका हुआ? भगवान बुद्ध का। शांति के जो प्रतीक है, हमारे संविधान से जिस संविधान का जन्म हुआ है वो भी एक शांत भारत का जन्म हुआ है, जिसमें कि किसी प्रकार की अनार्की ना हो, जिसमें कभी जो सेना कब्जा कर ले या कोई एक राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, कोई तानाशाह हो जाए, ऐसा कुछ ना हो सके। शांत भारत का जन्म हो, उसी तरीके से जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसलिए हाथी जो है, ध्यान रखना, भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो उसका प्रतीक है कमल या फिर सांड। अब इसमें सीधे आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग किस पर बैठ के जाएंगे? घोड़े पर। इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़े का नाम बता सकते हो? कंथक और छंदक। याद आ रहा है? कोई बात नहीं। महाबोधि। महाबोधि किसको कहा था? जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, जिसके कौन सी नदी किनारे? निरंजना। कहां पर? बोध गया में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन से ईयर में? वो तो उनकी आयु थी ना, कौन से ईयर में? हाँ, 35 घटा देंगे बस। ये क्वेश्चन रीजनिंग का था। ये क्वेश्चन क्या था? रीजनिंग का था। ये जोड़ना नहीं है, घटाना है। क्यों? क्योंकि बीसी चल रहा है। ठीक है, तो 35 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का था, मैथ का था ही नहीं, मतलब सॉरी हिस्ट्री का था ही नहीं। प्रथम उपदेश जो दिया था, जिसमें कि धर्म का चक्र घूमने लग जाए, कहां पर दिया था? सारनाथ में। उसका प्रतीक है धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध के निर्वाण या मृत्यु का प्रतीक है पदचिन्ह। 5 ब्राह्मणों का याद करो, मैंने आपको बताया था जो सांची का स्तूप था, सारनाथ वाला नहीं। सारनाथ वाले में तो 4 पशु हैं। कौन से 4 पशु हैं? देखो एक बार मुझे याद कराओ। एक हमने पढ़ा था सारनाथ का पिलर, स्तंभ। उसमें मैंने आपको बताया था जो फलक है, जो चौकी है, उसके ऊपर 4 पशु हैं। 4 पशु याद है कौन से थे? अश्व। अश्व से याद किया था। ए का मतलब अश्व यानी कि घोड़ा, एच का मतलब सिंह यानी कि शेर, एच का मतलब हाथी, वी का मतलब वृषभ। उसके बाद मैंने आपको बताया था सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में मैंने कहा था दाना चुगते हुए हंसों के चित्र बने हुए हैं। वो एक्चुअल में दाना मतलब क्या? शिक्षा। चुगते हुए हंस मतलब कि शिष्य है। तो भगवान बुद्ध के जो 5 शिष्य जो सबसे पहले बने थे, कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण, उनका चित्र है वो। उनका प्रतीक क्या है? दाना चुगते हुए हंस। 5 ब्राह्मणों के नाम यदि पूछ ले जाए, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पर ये इनके नाम है। असंग है, कौंडिन्य है, असज्जी है। ये आपके वो जेआरएफ वगैरह में काम का है, आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिए? प्रतीक पढ़ लिए। अब देखो ऐसे तो कोई फैक्ट की कमी है नहीं, पर ये तो रहने दो, अपने अष्ट महास्थान रहने दो। बोधिसत्व भी ऐसा नहीं छोड़ो, यूपीएससी उसमें है, आरएस में कोई नहीं पूछेगा। आगे बढ़े, या फिर बोधिसत्व पढ़ लेते हैं यार, 2-4 बोधिसत्व जान लेते हैं, है ना? 2-4 जान लो। देखो बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व यानी कि जो अपने उसमें देखा था महायान के अंदर, जो कि भगवान बुद्ध के अलग अलग प्रतीक हैं। जैसे एक बोधिसत्व, उसका नाम है वज्रपाणी। क्या नाम है? वज्रपाणी। ये शक्ति का विनाशक है, मतलब कि एक तरीके शक्ति के रूप में देखा जाता है। ये शत्रुओं का विनाशक है, नाम से पता लग रहा है। वज्र यानी कि हथियार, हथियार, पाणी मतलब कि हाथ। जिसने हथियार जो है वो हाथ में धारण कर रखा है, वो किसका नाशक होगा? पाप का नाशक होगा। एक बस याद रख लेना, 2 मेनली याद रख लेना। एक जिसको बोलते हैं अविलोकितेश्वर या लोकितेश्वर या पदमपाणी। एक ही बोधिसत्व के नाम है, 3 नाम है। पहला लोकितेश्वर, दूसरा अविलोकितेश्वर और तीसरा पदमपाणी।
ये तीनों करुणा के, दया के प्रतीक हैं। ये तीनों किसके प्रतीक हैं? करुणा के, दया के प्रतीक हैं। जहां पर भी कभी करुणा दिखानी है, कंपैशन दिखानी है, दया का भाव दिखाना है, वहां पर कौन से बोधिसत्व की फोटो का यूज किया जाएगा? पद्मपाणि का। उसी का दूसरा नाम क्या है? लोकितेश्वर। और उसी का दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? अविलोकितेश्वर। तो दो हमने बोधिसत्व के बारे में जाना। पहला वज्रपाणि, जो किसका प्रतीक है? शक्ति का। दूसरा अवलोकितेश्वर या लोकितेश्वर या पद्मपाणि, वो किसका प्रतीक है? करुणा का। और तीसरा और जान लो बस, वो है मैत्रेय। मैत्रेय है भावी बुद्ध, यानी कि बुद्ध, भगवान बुद्ध का कभी दोबारा जन्म होगा तो उसका एक प्रतीक है जिसको कहते हैं भावी बुद्ध, और उसका नाम क्या है? मैत्रेय। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैत्रेय मतलब भावी बुद्ध। बस तीन बातें याद रख लो। पहला अविलोकितेश्वर, लोकितेश्वर या पद्मपाणि जो कि करुणा का प्रतीक है। मैत्रेय भावी बुद्ध का प्रतीक है। और वज्रपाणि जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ये तीन बातें याद होगी। तो इसी के साथ अपन ने बौद्ध धर्म कर लिया कंप्लीट, और बहुत डिटेल में कर लिया। इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म की। एक बार चैट बॉक्स दिखा दो फिर अपन शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। पोल क्रिएट करो, पोल क्रिएट कर दो। आरएस मेंस की डेट आ गई 17-18 जून। 4:30 में रिजल्ट नहीं पता भाई। कह रहा है कि पी वाई की बता दो। मैंने बताया था ना, बहुत धर्म से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ। सर आप आरएस छोड़ो, ये सब शुरू करो, प्रवचन और ज्ञान में मजा आ रहा है। ऊपर ऊपर वाले कमेंट लेना। मैंने सब्जेक्ट पहले पढ़े पर हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ी, मुझे हार्ड लगती थी, बट आपने अच्छे से समझाया, थैंक्स अ लॉट। कोई नहीं सर, बच्चे घबराए हुए हैं, इनकी धड़कन बढ़ी हुई है, आपके वर्ड्स इनको शक्ति शांति दे देते हैं। चलो सबसे लास्ट में दो। चलो भाई आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे किसकी? जैन धर्म की। जैन धर्म, ये शब्द आता है जिन से। जिन मतलब कि विजेता। विजेता यानी कि जिसने स्वयं को जीत लिया। हिंदी में भी ऐसे शब्द आते हैं, स्वामी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी का यहां पर मतलब क्या है? जो स्व यानी कि खुद, जो खुद का मालिक है उसको अपन क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं। हिंदू धर्म में भी ऐसी मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति मतलब कुछ नहीं है, खुद को जीत लेना, खुद के ऊपर मालिकियत हासिल कर लेना। उसी तरीके से जैन धर्म में खुद के ऊपर जीत प्राप्त कर लेना, तो वो जिन आता है। जिन ही से एक शब्द आता है, जिन से ही शब्द आता है क्या? जैन। तो इधर रखना, जिन मतलब कि विजेता। यहां पर जो महापुरुष हुए उनको तीर्थंकर कहते हैं। भगवान बुद्ध का नाम क्या है? तथागत। भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत। और जो जैन धर्म के अंदर हुए, जैसे महावीर स्वामी हुए, तो महावीर स्वामी को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान बुद्ध को क्या बोलते हैं? तथागत। और इधर जो क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। इसमें से मुख्य रूप से 4 5 6 की याद कर लेना। हालांकि अभी अपन देखेंगे आरएस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो काफी डेप्थ में पूछा हुआ था। अभी पहले उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। उसमें अलग अलग जो हैं उनके प्रतीक पूछे हुए थे। ठीक है, और पीवाईक्यू वाली बुक में डिटेल में अपन, इसमें है ना, पीवाईक्यू वाली बुक का है ना। देखो, जैन धर्म के अंदर 24 महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं। सबसे जो पहले तीर्थंकर हुए उनका नाम है ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। क्या नाम है? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। आदि मतलब क्या? शुरुआत। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। प्रारंभ को क्या हिंदी में पर्यायवाची है? प्रारंभ को किस नाम जानते हैं अपन? आदि। इसलिए तो आदि योगी शिव, जिसने योग की शुरुआत की, उसी का नाम क्या है? आदि योगी शिव। ठीक है, तो आदि मतलब की शुरुआत। तो ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, यानी कि पहले गुरु कौन थे? आदिनाथ। इनका प्रतीक है सांड। इनका प्रतीक क्या है? सांड, या फिर इनको केसरिया नाथ भी कहते हैं। दूसरे जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अजीतनाथ। क्या नाम है? अजीतनाथ। उसके बाद में अगले जो महत्वपूर्ण है वो 21 22 23 24 को अपन पढ़ते होते हैं। 21 में जो है वो नेमिनाथ, और 22 में है अरिष्ट नेमी। 22 में क्या है? अरिष्ट नेमी। 23 में है पार्श्वनाथ, और 24 में है भगवान महावीर। 24 में क्या है? भगवान महावीर। अब देखो, हमने इनके प्रतीक नहीं पढ़े,
क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान ये सब फैक्ट उतने ज़्यादा वहाँ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आरएस में पूछा हुआ है तो हमें वो पता होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मुझे क्वेश्चन बताओगे, ये प्रतीक वाला क्वेश्चन था ना, वो कौन सा है? बताना फटाफट, किसी ने पढ़ रखा होगा। इसके प्रतीक पूछे हुए थे 2023 21 21 में जैनिज्म से 2 क्वेश्चन है, तो 21 में मिलेगा ये। 2021 18 21 G9 में है। ओके, हाँ समझ गया मैं, G9। फिर उसके बाद अपन उस पर और चल लेते हैं, है ना। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से किसका प्रतीक क्या है, ठीक है। तो अब मैंने कहा ना कि जैसे अपन पढ़ते नहीं है इसके प्रतीक, जैसे भगवान आदिनाथ का जो कि पहले गुरु थे क्या था? बुल या फिर सांड। बी का फर्स्ट, इसमें ऑप्शन भी ऐसे देते हैं आसान से कि एक भी पता हो तो आप मैच कर लेते हो। बी का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का वन, बी का वन, आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, एक पता होता तो, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे। वो था कि एक पता होता, नोट्स में मेरा एक ही लिखा हुआ था, इतने से काम चल गया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लिया तो हम चारों के प्रतीक याद करके जाएंगे। हम क्या करेंगे? चारों के प्रतीक जो वो याद करके जाएंगे। क्या है? अब देखो इसको मैच करो। बी का वन बता रहा है, यानी कि आदिनाथ का बुल बता रहा है। ए का क्या बता रहा है? थर्ड, यानी कि पार्श्वनाथ का क्या था? स्नैक। उसके बाद में भगवान महावीर का सी का क्या बता रहा है? लॉयन, शेर, सिंह। ये तो देखो, ये तो आप वैसे भी सही लगा सकते थे, आगे चल के अपन पढ़ेंगे इस बात को कि भगवान महावीर का जो प्रतीक है वो क्या है? सिंह। क्यों? क्योंकि हम जो वो भगवान बुद्ध से तुलना करते हैं, भगवान बुद्ध को भी तो इसी से प्रतीक के रूप में दिखाते हैं कि जब अशोक के सारनाथ स्तंभ पर क्या बने? 4 शेर बने हुए, चारों दिशाओं में देखते हुए, जो कि भगवान बुद्ध की शांति का प्रतीक है। मतलब कितना ये विडंबना है कि ये माना जाता है कि शेर जो है वो हिंसा का प्रतीक है, लेकिन हमने जो वो शेर को किस रूप में दिखाया है? शांति के प्रतीक के रूप में। आप यदि देखोगे, अभी आपको पता होगा पिछले वर्ष जब संसद का उद्घाटन हुआ था, तो सारनाथ स्तंभ के अंदर जो ऊपर वाले जो 4 शेर हैं उसका उद्घाटन हुआ। मोदी जी ने प्रॉपर जो विधिवत तरीके से जो पूजा पाठ के साथ में उसकी शुरुआत जो की, तो उस चीज का बड़ा विरोध हुआ। क्यों हुआ विरोध? कहा गया कि ये जो सिंह है, ये जो शेर हैं, आप इनके फेस को देखो, ये हिंसक दिखाई पड़ते हैं, जबकि सारनाथ स्तंभ में जो है उनके फेस को देखो, उसमें शांति दिखाई पड़ती है। इसलिए यहां पर जो मोदी जी ने खुद को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, हिंसक प्रकार का भारत नहीं है हमारा जो भारत है, वो कैसा है? शांति प्रिय भारत है। तो इस वजह से पिछली बार जो है, पिछले वर्ष इसका बड़ा विरोध हुआ था। तो भगवान बुद्ध का एक शांति का जो प्रतीक है वो भी शेर है, और भगवान महावीर जो है उनका भी क्या है? शेर है, सिंह है, लॉयन है। तो ये ध्यान रख लेना भाई। और डी का फोर्थ, शांतिनाथ का डियर। ठीक है, शांतिनाथ का क्या है? डियर। तो ये ध्यान रखना भाई, कम से कम ये 4 का तो हमें पता ही होना चाहिए। और यदि मैं इसको इस बुक के अंदर ले चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये 5 है, इसमें हमने बुक में पीवाईक्यू में क्या सारे सारे लिख के दे दिए। अब जितने याद हो आप अपने हिसाब से कर लेना, पर कम से कम ये 4 आपको याद होने चाहिए। ये देखो, सबसे पहला है ऋषभ देव, जिनका प्रतीक क्या है? बैल। ठीक है, और कौन से पूछे थे? अच्छा चलो, ये तो आपको पता लग गया कि ऋषभ देव पहले और इनका प्रतीक बैल है। अब जो 4 दिए हुए हैं इनका हमें क्रम पता है क्या? पार्श्वनाथ कौन से पर है? पता है, ठीक है, कि 23वें पर है। भगवान महावीर हमें पता है, बिल्कुल पता है, 24वें पर है। और ऋषभ देव हमें पता है पहले पर है। लेकिन एक बीच में और दिए हुए थे, शांतिनाथ। कौन से दिए हुए थे? शांतिनाथ। वो अपन नहीं पढ़ते हैं। अपन ने कितने पढ़े थे? अपन ने 6 ही पढ़े थे। पहले पर ऋषभ देव जी को पढ़ा था, है ना, फिर 21वें पर नेमिनाथ जी को, 22वें पर अधिष्ट नेमी को, 23वें पर पार्श्वनाथ जी को, 24वें पर भगवान महावीर स्वामी को, और एक दूसरे पर अपन और पढ़े थे, अजीतनाथ जी। लेकिन अपन ने शांतिनाथ जी को नहीं पढ़ा। तो हो सकता है इस बार उन्होंने सीक्वेंस में क्या पूछा है? उनका प्रतीक पूछा है। अगली बार उनका क्रम पूछ लेंगे, या फिर सीक्वेंस में अरेंज करवा लेंगे। ठीक है, तो अब ये आपका क्या कहना है कि 24 के 24 याद करें? नहीं, मैं कह रहा हूं कम से कम वो 4 तो कर लो जो पूछे हुए हैं। इन 4 में से यदि 2 भी पता हुए ना, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरीके से वो कुछ ना कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो बस वही 4 हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर कौन है? ऋषभ देव, जिनका प्रतीक क्या है? बैल। ठीक है, उसके बाद एक अपन ने पूछे हुए थे शांतिनाथ जी। शांतिनाथ जी का कौन सा नंबर? देखो 16वें नंबर पर। शांतिनाथ जी कौन से नंबर के? 16वें नंबर पर। ठीक है, जिनका प्रतीक क्या है? हिरण। और फिर 21, 22, 23, 24 तो पता ही होना चाहिए। 21वें पर कौन है? नेमिनाथ। नेमी से याद रखना, नीलकमल, नीलकमल, नेमिनाथ, ब्लू लोटस। अरे इसमें ये थोड़ा सा आई थिंक गलत दिया हुआ है। 22वें पर अरिष्ट नेमी है, उनका नाम नेमिनाथ
21वें पर नेमिनाथ है, 22वें पर अरिष्ट नेमी है। तो शायद फोटो, इनका नाम नेमिनाथ भी है। हाँ, और 23वें पर जो है वो है पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सर्प। और 24वें पर क्या है, भगवान महावीर, जिनका प्रतीक है लॉयन। ठीक है, तो ये सारे मत याद रखना, पर कम से कम जो है ये 3-4 एक तो याद रख ही लेना, जो आपसे उस ऑप्शन में जो पूछे गए थे। हाँ, मल्लीनाथ जी है ना, मल्लीनाथ जी तो अपन वैसे भी राजस्थान में और ज्यादा फेमस है। कहाँ पर थे? तो क्या यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ, ऋषभनाथ जी या आदिनाथ, प्रतीक क्या है? सांड। अजीत नाथ जी, हाथी देखे थे अभी अपन ने। नेमिनाथ या फिर नमीनाथ, और अरिष्ट नेमी या फिर नेमिनाथ। अच्छा नेमी, हाँ ठीक है भाई, सही कह रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ये नमीनाथ आएंगे और ये नेमिनाथ या फिर अरिष्ट नेमी आएंगे। कृष्ण के समकालीन माना जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सांप। और महावीर जी के प्रतीक क्या थे? सिंह। ठीक है, और उस वर्ष में, हाँ दो, एक मैं कह रहा उस वर्ष में 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, दूसरा कौन सा था वो भी देख ही लेते हैं। इसी वर्ष में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, लगातार 2 थे आई थिंक। अच्छा, ये अभी अपन सिद्धांत पढ़ेंगे ना तब आ जाएगा। इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, इवन अभी एक आधा तो आप बता ही सकते हो, सर्वसत्तावादी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों जो वो जैन धर्म से संबंधित है। शून्यवाद भी नहीं है। ठीक है, इसको अपन देखेंगे। तो अनेकांतवाद है और शादवाद है। शून्यवाद तो अभी अपन पढ़ गए ना, शून्यवाद और विज्ञानवाद, याद आ रहा है? शून्यवाद और विज्ञानवाद। और एक है सर्वसत्तावादीवाद, ये स्वतांत्रिक वाले जो इस सर्वसत्तावादीवाद को मानते हैं। रुको, मैं एक चीज आपको नोट्स में दिखाता हूँ। मैंने इस चीज का उतना जिक्र नहीं किया, पर नोट्स में लिखा हुआ था। ये जो महासंघिक वाले हैं, ये जो महासंघिक वाले ना, महासंघिक या महायान, इन्हीं को सर्वसत्तावादी भी कहते हैं। महासंघिक या महायानों को ही और क्या बोलते हैं? सर्वसत्तावादी भी कहते हैं। उधर अपन ने 3 नाम पढ़े थे, स्थविर, थेरवादी और हीनयान। स्थविर, थेरवादी और हीनयान। इधर अपन ने 2 ही नाम देखे मेनली, कौन कौन से? महासंघिक और महायान। एक काम करो, क्योंकि जब पूछा हुआ तो एक नाम और याद रख लो, इन्हीं को क्या बोलते हैं? सर्वसत्तावादी। क्या बोलते हैं? सर्वसत्तावादी। तो ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, महासंघिक, महायान और सर्वसत्तावादी। फिर इसके अंदर आगे अपन ने क्या देखा था? इसके अंदर आगे हमने 2 भागों में बांटा हुआ देखा था, कौन सा? शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो बस यही क्वेश्चन पूछ लिया, इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? आपको पता होना चाहिए था, शून्यवाद नहीं है और सर्वसत्तावादी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों तो किससे हैं? बौद्ध धर्म से। चले वापिस जैन धर्म पर, चलो भाई। तो हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म के पहले गुरु कौन हुए? ऋषभदेव। दूसरे अजीतनाथ, 21वें नमीनाथ, 22वें अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें भगवान महावीर। और इनके प्रतीक जो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के जो पिता हैं वो थे अश्वसेन और माता का नाम था वामा, काशी के राजा थे। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने, इनके जो शिष्य है वो निग्रंथ कहलाए थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। कितने महाव्रत दिए थे? 4 महाव्रत। और फिर बाद में 5वां महाव्रत जो है वो आपके भगवान महावीर ने जोड़ा था। इस तरीके से 5 महाव्रत हो गए थे। ठीक है, 4 महाव्रत किसने दिए थे? भगवान पार्श्वनाथ ने। और 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? भगवान महावीर स्वामी ने। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा था। ठीक है, फिर बाद में आगे चलकर देखते अपन श्वेतांबर और दिगंबर 2 के अंदर बंट गए थे। जैनों का जो सिंह क्षेत्र है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, वो है सम्मेद पर्वत शिखर, झारखंड में सम्मेद पर्वत शिखर। वहां पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किनको? पार्श्वनाथ को। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जैनों का जो सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वो कौन सा है? सम्मेद शिखर पर्वत, जो कि कहां पर है? झारखंड में है। आपको पता हो तो इसी साल या फिर पिछले साल इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और जैन समाज ने ट्विटर पर भारत सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया था। सामान्यतः ये देखा नहीं जाता कि जैन सरकार, वर्तमान जो भारत सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ ऐसा कोई ट्रेंड चलाए, लेकिन उसमें चलाया था। कारण क्या था? क्योंकि भारत सरकार ने सम्मेद पर्वत शिखर को उस समय में पर्यटन स्थल के रूप में वो उस टाइप का बनाने की घोषणा की थी। तब जैन समाज ने विरोध किया इस चीज का। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर हर कोई आएगा और फिर वही जो है आप खा के वहां पर चिप्स चिप्स फेंक के आगे, फोटो खिंचवा के आगे, पत्थरों पर कुछ लिख के आगे, ऐसा नहीं। इसको पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में रहने दो। इसलिए जो है वहां पर टूरिज्म के कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनिशिएटिव किए थे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहे, उन सब का विरोध किया था। तो वो यही क्षेत्र है। पिछली बार इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ था। सम्मेद पर्वत शिखर कहां पर पड़ता है? झारखंड में। यहीं पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी भगवान पार्श्वनाथ जी को। ठीक है, आगे चलते हैं, भगवान महावीर की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी जी के कई नाम है भाई। महावीर स्वामी जी को कैवलिन भी कहते हैं, इनको निग्रंथ भी कहते हैं और इनको अर्थ भी कहते हैं। इसको लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये 2023-24 के आसपास।
ठीक है, भगवान महावीर स्वामी के क्या क्या नाम है? कैवलिन भी इनका नाम है, निग्रंथ भी इनका नाम है और अहर्त भी इनका नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं भगवान महावीर स्वामी की। तो इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। भगवान बुद्ध से तुलना करते हैं तो भगवान महावीर आदि वैसे भी याद किए जा सकते हैं। उनका जन्म 563 में, इनका जन्म 540 में। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, इनका स्थान कुंडग्राम। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा। तो फिर इसको लेकर बड़ा एक वो आता है, संयोग से आता है कि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, उन्होंने घर त्याग दिया था। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, भगवान महावीर जी ने भी घर त्याग दिया। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा बहन, और उन्होंने भी घर त्याग दिया था। हालांकि ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए भाई, पर मैं तो ऐसे जस्ट बता रहा हूँ ताकि याद रह जाए आपको। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और उनके जो पति थे उनका नाम था जामाली। क्यों पढ़ रहे हैं पति का नाम? मतलब इनके क्या हो गए, जवाई साहब का नाम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये प्रथम शिष्य थे। ये क्या थे? भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ये इनके जीवन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हो गई। आजकल इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पहले वो था जिसमें पूछते थे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है। आजकल नॉर्मली नहीं पूछते हैं। उधर राहुल का नाम, उधर जो भगवान बुद्ध की बेटे का नाम देखा था राहुल, और इधर देख रहे हैं प्रियंका गांधी, प्रियदर्शना। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है? प्रियदर्शना शायद इंदिरा गांधी जी का भी नाम था, बाकी प्रियंका गांधी वैसे भी याद रख सकते। तो ये चीज आपस में बड़ी पता नहीं क्या है, ये संयोगी है क्या, मैच होती है पता, अपने दिमाग में कुछ ऐसा हो गया जो संयोग करवा देते हैं। प्रारंभ में ना 11 गणधर थे। 11 गणधर मतलब 11 शिष्य थे, और केवल सुधर्मन जीवित बचा था। मतलब भगवान महावीर स्वामी के जीते जी इनके जो 10 शिष्य हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, एक ही जीवित बच्चा था, उनका नाम क्या था? सुधर्मन। पहले शिष्य का नाम क्या था? जामाली। पहले शिष्य का नाम क्या था? जामाली। और इन्होंने 5वां महाव्रत दिया था, उसका नाम था ब्रह्मचार्य। 5वां महाव्रत दिया था, उसका नाम क्या था? ब्रह्मचार्य। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। आप हुई थी पावापुरी के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें पढ़ी उनके जीवन के बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में, जहां से कि आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर जो उनकी शिक्षाएं हैं वहां से। ठीक है, आजकल नया ट्रेंड जो है शिक्षाओं से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड ज्यादा है। ठीक है, चलो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, अपने भाई की अनुमति से। ये यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है, नंदी वर्मन जो इनके भाई थे उनकी अनुमति से उन्होंने घर त्याग दिया था, जबकि उधर ऐसा माना जाता है कि बिना अनुमति के घर त्याग दिया था। ठीक है, और नंदी वर्मन भाई की अनुमति से। मखल्लीपुत्र गोशाल जो है उनके साथ में इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी। इसके साथ में मखल्लीपुत्र गोशाल। फिर उसके बाद में मखल्लीपुत्र गोशाल को तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, और इधर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जैन धर्म के अंदर जो मैं बार बार बोल रहा हूं मोक्ष की प्राप्ति होना, उसके लिए जैन धर्म में शब्द यूज होता है कैवल्य। क्या यूज होता है? कैवल्य। अपने हिंदू धर्म के अंदर जो क्या शब्द यूज होता है? मोक्ष। ठीक है, लेकिन जैन धर्म के अंदर शब्द जो यूज होता है वो क्या है? कैवल्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मखल्लीपुत्र गोशाल को जो कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उनको लगा कि अपने तो किस्मत में नहीं लिखा था, ये भाग्यवादी हो गए। ये क्या हो गए? भाग्यवादी। और इन्होंने जो एक अलग संप्रदाय स्थापित कर दिया, आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय भी अपने सिलेबस में इसको भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। जैन धर्म में जो भगवान महावीर स्वामी हैं उनके साथ तपस्या की थी किसने? मखल्लीपुत्र गोशाल ने। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद जब इनको मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, तब इन्होंने खुद का एक अलग संप्रदाय स्थापित कर दिया, आजीवक संप्रदाय। अब ये आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी था, ये भाग्य को मानता था कि जो भाग्य में लिखा वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 13 महीने बाद भगवान महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिए थे, और फाइनली इनको 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका गांव के अंदर रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हो गई। उधर क्या बढ़ते हैं, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बोध गया के अंदर और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे? भगवान बुद्ध को। यहाँ क्या बढ़ते हैं, 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका गांव के अंदर रिजुपालिका नदी किनारे और साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैवल्य। इन्होंने प्रथम वर्षावास जो वो अस्तिका ग्राम में बिताया था, और सर्वाधिक वैशाली के अंदर। उधर अपने क्या देखा था, प्रथम जो उपदेश है वो कहां पर? सारनाथ में, और सर्वाधिक कहां पर? श्रावस्ती में। यहां पर सर्वाधिक कहां पर आएगा? वैशाली के। इनके प्रथम शिष्य का नाम क्या था? शिष्य का नाम तो जामाली था, और प्रथम शिष्या थी चंदना। ठीक है, बस इतने बातें याद रखना। तो बताओ मुझे जैन धर्म के बारे में क्या क्या बातें अभी तक पढ़ी है?
जैन शब्द कहां से है? जिन से, जिसका मतलब क्या होता है? विजेता, स्वयं को एक तरीके से, इंद्रियों पर एक तरीके से विजेता जो हो जाएगा वो। कौन से हम देखे थे गुरु सबसे पहले? कौन? ऋषभ देव या फिर आदिनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? सांड। दूसरे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? हाथी। 16वें शांतिनाथ, 16वें कौन थे? शांतिनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? 21वें नमीनाथ, जिसको अपन ने पहले नमीनाथ लिखा था, नमीनाथ, ठीक है। 22वें अरिष्टनेमी, और 23वें पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक बता दो। सांप। और 24वें भगवान महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के बारे में क्या क्या बातें पड़ी? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सम्मेद पर्वत। कहां पर पड़ता है? झारखंड में। और इसी को अपन क्या क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या प्राप्ति थी? कैवल्य। अब आते हैं भगवान महावीर पर। इनके नाम बताओ। कैवल्य की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति कैवलिन। एक इनका नाम क्या था? निग्रंथ। अच्छा, इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, इन्होंने 5वां महाव्रत दिया था, ठीक है। और भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ? ये सारी बातें। कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? 30 वर्ष। किसकी अनुमति से? भाई नंदीवर। इनके साथ में तपस्या करने के लिए कौन गया था? मखल्लीपुत्र गोशाल। कौन? मखल्लीपुत्र गोशाल। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित कर दिया? आजीवक संप्रदाय स्थापित कर दिया। कितने वर्ष की आयु में शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका। कौन सा गांव? जुम्बिका। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष, ठीक है। पहली शिष्या का नाम चंदना। सर्वाधिक जो वृषा काल है वो कहां पर बीता है? वैशाली में। कहां पर? वैशाली। इतनी बातें याद रह जाएंगी क्या? अब आते हैं मेन बात, जो कि है इनकी शिक्षाएं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है ज्यादा। और अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो भी यहीं से पूछेंगे। क्या शिक्षाएं? क्या क्या शिक्षाएं? सबसे पहला त्रिरत्न, वहां पर भी देखा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यहां पर जो त्रिरत्न है वो है ज्ञान, चरित्र और दर्शन। व्यक्ति को सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र, अच्छा चरित्र होना चाहिए, और सम्यक दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, सम्यक दर्शन। और उधर भी बौद्ध धर्म के अंदर भी बताया गया सम्यक दृष्टि। क्या मतलब है दोनों का? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। अच्छा देखना चाहिए। अच्छा देखना चाहिए का क्या मतलब होता है? देखेंगे तो अच्छा ही देखेंगे, जैसा है आंखें वैसी देखेंगे। देखने का मतलब आपकी दृष्टि जैसी है, जैसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप किस तरीके से, किस एंगल से किसी चीज को देखते हो। कुछ लोग होते हैं जो कि हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखते हैं, उनको हर चीज में कमियां नजर आती हैं, और फिर वो उनका पूरा व्यक्तित्व ही नेगेटिविटी से भरा हुआ मिलता है। वो कुछ नया विचार नहीं कर पाते हैं, वो कोई बड़े नए विजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको हर व्यक्ति पर शक की निगाह से वो देखते हैं। और दूसरे होंगे जो कि हम कहेंगे जिनकी दृष्टि जो है वो कहेंगे सम्यक दृष्टि, जो कि हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, हर चीज के अंदर ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, हर चीज के अंदर कृतज्ञता, हर चीज के अंदर कुछ अच्छा, हर चीज के अंदर कुछ नया, हर चीज के अंदर उमंग उत्साह से हम देखेंगे। जैसे कि आप लोग अब नए साल को, वर्ष 2025 को नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश, नए दृढ़ संकल्प, नए इरादों के साथ में आप जो पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो वो सम्यक दृष्टि या फिर सम्यक दर्शन की बात जो दोनों के अंदर की जा रही है, वो बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, है ना। कहा जाता है कि एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड, यानी कि जैसा आपका एटीट्यूड है आप उतने ही ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाइयों। एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड, यानी कि जैसा आपका एटीट्यूड है उसी ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगे। यदि आप हमेशा जो वो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, हमेशा परेशानियों से, समस्याओं से, खुद के ऊपर द्वंद्व से, डायलेमा से, कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं, तब हम जो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिविटी से और ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं, तब हम चीज़ों को आगे लेके जा पाते हैं। विजन आपके पास तभी आता है। और दोनों के अंदर, इन दोनों को देखो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया सम्यक दर्शन को। आगे बढ़ते हैं भाई। तो शिक्षाओं के अंदर सबसे पहले तो क्या? त्रिरत्न। दूसरा इन्होंने क्या बताया? कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, यानी कि ये भी पुनर्जन्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया कि उसको बोलते हैं अनेकात्मवाद। क्या बोलते हैं? अनेकात्मवाद, आत्मा की बहुलता का सिद्धांत, ठीक है। और एक इन्होंने सिद्धांत दिया है शादवाद। एक सिद्धांत दिया, कौन सा? शादवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत है शादवाद। शादवाद कहता है कि हर चीज के अंदर शायद लगा के बोलो, हर चीज में शायद लगा के बोलो। यानी कि इनका कहना ये कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं और हमें हर चीज का नहीं पता, इसलिए कभी भी किसी चीज के ऊपर बहुत कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ ये हो ही जाएगा, ये पक्का ही है, ये निश्चित ही है, ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जिसके अंदर वो एक बड़ी प्यारी सी कहानी आती है कि भाई एक हाथी था,
और जो 6 लोग थे उनके आंखों पर पट्टी बांध के एक हाथी के पास में ले गए और कहा कि भाई आपको, हाथी के पास में वो इधर उधर घूमे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और कहा कि भाई तुम्हें क्या चीज़ एक तरीके से क्या है तुम्हारे आसपास में। किसी ने कोई सूंड के हाथ लगाई तो कहा कि बहुत इस तरीके से, किसी ने कोई पूंछ के हाथ लगाया कि बहुत बड़ी सी रस्सी है, किसी ने पैर के हाथ लगाया तो किसी ने कहा कि ये तो खंबा है कोई बहुत बड़ा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए। तब फिर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जिस तरीके से आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और प्रत्येक उस व्यक्ति को लग रहा था कि मैं जो देख रहा हूं, मैं जो महसूस कर रहा हूं वही सही है। जब किसी व्यक्ति ने उसके पैर के हाथ लगाया उसको लगा कि खंबा है, जब किसी व्यक्ति ने जो पूंछ के हाथ लगाया उसको लगा कि बहुत बड़ी रस्सी है, लेकिन उनमें से कोई भी सत्य नहीं था। उसी तरीके से हम जीवन में अपने विचारों को लेकर, हम अपने विश्वास को लेकर जब इतने दृढ़ता से भरे होते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं केवल वही सही है, तब आप सही नहीं होते हैं। उसके विपरीत भी कई सारे दूसरे प्रकार के विश्वास हो सकते हैं। आप किसी चीज को सही मानते हैं, उसको दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी दृष्टि से देखता है तो उसको वो अलग तरीके से सही मानता है। इसलिए हमें हर चीज के अंदर शायद लगाकर बोला जाना ज्यादा उचित रहता है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मेरी समझ है, शायद ऐसा होना चाहिए, ज्यादा संभावना इस बात की है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए। यही जो सिद्धांत है वो आपके क्या कहलाता है? शादवाद कहलाता है। ठीक है, तो एक सिद्धांत है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद, कि अनेक चीजों का अस्तित्व है। इसी का आगे का रूप है शादवाद। अनेकांतवाद भी यही कहता है कि अनेक चीजों का अस्तित्व है, और शादवाद जो है, जो जो अब हमने बात की तो यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की शिक्षाएं क्लियर है। सबसे पहले अपन ने कौन सी बात की? त्रिरत्न, जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन की बात करता है। दूसरा क्या? पुनर्जन्म के अंदर ये विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। फिर आता क्या? ये आत्मा में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म में तो था कि आत्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। इवन जैन धर्म की आलोचना ही आत्मा के आधार पर होती है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर यह कहा गया कि आत्मा का रूप वही है जो व्यक्ति का रूप है। कोई व्यक्ति छोटा है तो उसकी आत्मा छोटी होगी, कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसकी आत्मा बड़ी होगी, कोई व्यक्ति पतला है तो उसकी आत्मा पतली होगी, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसकी आत्मा मोटी होगी, ऐसा कहा गया। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा था। तो आत्मा को मानना है किसने? जैन धर्म के अंदर। ठीक है, और दो सिद्धांत हमने पढ़े, कौन से? अनेकांतवाद और शादवाद। अनेकांतवाद और शादवाद याद रह जाएगा। अब देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत दिया है। एक सिद्धांत है जिसको अपन बोलते हैं, सिद्धांत नहीं एक्चुअल में, कुछ एक शब्दों के बारे में अपन जानेंगे। देखो, इन्होंने कहा एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं जड़ तत्व, पुद्गल बोलते हैं। क्या बोला है? पुद्गल, जो कि किसको कहा है? जड़ तत्व को। एक होता है आत्मा या फिर जीव, इसको कहा है चेतन, ये है चेतना। तो ये हम कहेंगे ये हमारी आत्मा है, ये हमारी क्या है? आत्मा, जो कि क्या है? चेतन तत्व। इसके आसपास में कुछ जड़ तत्व जो इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि इसके आसपास में कुछ ऐसे नए हमारे थॉट्स, जैसे कि ईर्ष्या, जैसे कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षा, जैसे कि लालच, ये सब क्या है? हमारे आसपास में इकट्ठे, हमारी चेतना पर, हमारी आत्मा पर इकट्ठे हो चुके जड़ तत्व हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? जिसको नाम दिया गया पुद्गल। हमारी आत्मा जो थी उसके अंदर कोई लालच नहीं था, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं थी, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं था, वो एकदम निष्पक्ष थी, वो एकदम निश्चल थी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे आसपास में क्या जुड़ते गए? कुछ जड़ तत्व जुड़ते गए, जिसको कि क्या नाम दिया गया? पुद्गल नाम दिया गया है। और उसकी तरफ लगातार ऐसे जड़ तत्व बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, हमारा दूसरों के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हमारे कुछ लालच बढ़ते जा रहे हैं, हमारे दूसरों के साथ द्वेष बढ़ते जा रहे हैं, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, यानी कि आश्रव, पुद्गलों का बहना, यह हमारे तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे वास्तविक जो चेतना है उसको एक तरीके से कमजोर करते हैं। लेकिन यदि हम त्रिरत्न को अपनाएंगे, यदि हम मेडिटेशन को अपनाएंगे, यदि हम इन सब चीजों को, जो कि जैन धर्म के अंदर मानी गई है, उन सब चीजों को करेंगे, तो सबसे पहले तो इनका बहाव रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप जो पूरी तरीके से वही प्योर सोल बन जाओगे। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? बहाव रुक जाएगा। उस बहाव रुकने को कहते हैं संवर। बहाव का रुकना, बहाव रुकने को क्या कहते हैं? संवर, यानी कि आप संवर जाओगे। आप क्या हो जाओगे? आप संवर जाओगे, तो ये बहाव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब लगातार इन सब चीजों को करते रहोगे तो ये धीरे धीरे ये जो पुद्गल है ये झरते जाएंगे, यानी कि कम होते जाएंगे। इसको बोलते हैं निर्झरा। इसको क्या बोलते हैं? निर्झरा। और जब ये सारे पुद्गल हट जाएंगे, अब प्योर सोल बच जाएगी, तब हम कहेंगे कैवल्य की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब हम क्या कहेंगे? मोक्ष की प्राप्ति जो वो हो गई। अब इस पूरी कहानी को मैं फिर से बताऊं तो इनमें क्या कहा गया? सबसे पहले ये है आपके चेतना या आत्मा,
या जीव, इसके बाहर क्या इकट्ठे हो जाते हैं? कुछ जड़ तत्व, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पुद्गल। इसकी तरफ पुद्गलों का बहना, नए जड़ तत्वों का बहना, यह आपके क्या कहलाता है? आश्रव। यदि आप जैन धर्म को मानोगे या उनकी शिक्षाओं को या फिर ओवरऑल जो भी ऐसी अच्छी बातें हैं उन सबको मानोगे तो संवर जाओगे, यानी कि ये सब चीजों का बहना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे ये झड़ जाएंगे, यानी कि निर्जरा। और जब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और आप केवल एक प्योर सोल बच जाओगे, जैसे एक छोटे बच्चे की होती है जिसको कुछ नहीं पता होता, वो अपने भाई से लड़ लेता है और फिर 5 मिनट बाद हंसी बात जो करने लग जाता है, किसी से 1 मिनट में खुश हो जाता है, 1 मिनट में दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज का जो तनाव है, किसी भी चीज के जो भार है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं? चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। हमने जो आज किसी से जो है नाराज हुए तो उसको फिर 1 साल, 6 महीने, कोई 2 महीने, कोई 1 महीने, कोई 1 दिन उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो वो विचार यहाँ पर बताए गए हैं। क्या यहाँ तक की बातें सब लोगों को क्लियर है? क्या शिक्षाएं सारी एकदम क्लियर हो गई? क्या कौन कौन सी बताई गई है? एक बार बता दो जरा चैट बॉक्स के अंदर फटाफट। सर आप हर रोज 1 घंटे के लिए ऐसा लेक्चर रखा करो, है सर। मेरा दर्शन बहुत नेगेटिव। नीचे नीचे की तरफ चलो, कमेंट सेक्शन। फर्स्ट टाइम क्लास लाइव ले रही हूँ आपसे। 2021 वाले मेंस बैच में बिहेवियर पढ़ी थी, अभी 3 साल से आरटीओ इंस्पेक्टर पर सिलेक्टेड हूँ, पर सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही। अभी आपसे लाइव पढ़कर वही पुरानी फीलिंग आ रही है वापस। दिस लेंथी मैसेज जस्ट टू थैंक यू फॉर कंटिन्यूस गाइडेंस, होपिंग दिस टू 2025 बी द बेस्ट वन फॉर मी, यू एंड एवरीवन। करण खिंची। थैंक यू करण भाई। दूसरे कोई और कमेंट दिखा दो भाई, अभी दूसरे कमेंट दिखा दो। फिर क्लास कब तक है? मेंस की डेट आ गई, यहाँ भी आ गई, 17, 18 जुलाई 9। पर मेरी बुक ब्लैक एंड वाइट आई है, आपकी तरह कलरफुल नहीं है। अरे कलरफुल तो वो तो प्रिंट आउट निकल आते तो कलरफुल नहीं होती ना। बौद्ध धर्म नित्य आत्मा को नहीं मानता। हाँ नहीं मानता ना। सर आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। सर भूख लग रही है, खाना खा लो, भी भूख लग रही है तो कुछ ऐसे तुम उल्टा सीधा मेरे से बुलवाओगे किसी दिन जब वो निकांतवाद शादवाद त्रिरत्न। ठीक है। और क्लास कितने बजे तक होगी? अरे डट जाओ रे भाई, जैन धर्म थोड़ा सा बचा है वो पूरा करेंगे, उसके बाद में आजीविक छोटा सा है वो पढ़ेंगे। सर जी आपकी क्लास से पॉजिटिव रहती है, आप डेली एक बार लाइव आते तो मजा आ जाए। क्लास इंडियन इकोनॉमी को ले आओ 5 से 6 घंटे में कृपा करके ये। और अरे इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रखी है भाई। चलो भाई आगे बढ़तो। जैन संगीतियां, बौद्ध संगीतियां याद है क्या? फिर से पूछ लूं क्या? बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां याद है ना? चलो जैन संगीतियां पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में 298 बीसी के अंदर अध्यक्ष कौन, मतलब राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अध्यक्ष कौन हुए? स्थूलभद्र। ठीक है। और दिगंबर में भद्रबाहु हुए। और दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई? वल्लभी में। कब हुई? 512 एडी के अंदर। और इसमें शासक वो कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। याद रखिए की बात, जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम। और ये दोनों बौद्ध संगीतियां याद रख लेना। अब मुझे बताओ, बौद्ध धर्म से तुलना करते हैं अपन, जैन धर्म की बौद्ध धर्म से तुलना करते हैं, मुझे बताओ समानता क्या है जैन धर्म में बौद्ध धर्म में? दोनों ही नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों में विश्वास नहीं रखते। ऐसा मत बोलना कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। अपन सामान्यतः नास्तिक दर्शन उसी को कहते, नास्तिक उसी को कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। लेकिन हिस्ट्री में जिस तरीके से पढ़ते हैं तो नास्तिक दर्शन उसको कहा जाता है जो वेदों में विश्वास नहीं रखता। तो ध्यान रखना नास्तिक दर्शन है, हालांकि दोनों ही ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। और जब नास्तिक है, वेदों में विश्वास नहीं करते, इसका मतलब वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। दोनों ने महिलाओं को प्रवेश दिया, दोनों ने पशु बलि का विरोध किया, दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं, दोनों कर्म सिद्धांत को मानते हैं। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में समानता क्या है? दोनों कर्म सिद्धांत को मानते हैं, दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं, दोनों पशु बलि का विरोध करते हैं, दोनों महिलाओं के प्रवेश को स्वीकृत करते हैं, दोनों वेद को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, और दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। अंतर क्या है? तो जैन जो वो अहिंसा पर की बात करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, लेकिन जैन जो है अहिंसा को लेकर बहुत ज्यादा कठोर है। बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इवन वो ये भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर, कृषि कार्य जैन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे बहुत सारे कीटाणुओं की मृत्यु होती है। इवन वो तो ये भी कहते हैं कि शाम के समय में भोजन नहीं करना चाहिए।
क्यों उस समय में था कि शाम के समय में खा वो लाइट नहीं होती थी, इस समय खाना खाते समय में कुछ कीट जीवाणु कहीं अपने साथ में खाने के साथ ना चले जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कि शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बौद्ध धर्म जो बहुत कठोर है इस बात को लेकर, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी लगता है जैन धर्म बहुत ज़्यादा समझदार है, जिन्होंने कहा कि भाई कृषि कार्य में मत लगो, ताकि कोई व्यापार वाणिज्य करके बैठ जाओ। भविष्य के हिसाब से एग्रीकल्चर उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए अपने व्यापार वाणिज्य करो। ठीक है, तो ये आगे फिर आगे दिखता भी है। आगे बढ़ते हैं। पहली बात, हिंसा के अंदर जैन धर्म बहुत ज्यादा कठोर है। बौद्ध मोक्ष की व्याख्या नहीं करते, बौद्ध धर्म मोक्ष की व्याख्या नहीं करता। लेकिन यहां पर अच्छी बात रहेगी क्या, ये मोक्ष की व्याख्या करते हैं और ये बताते हैं कि 4 चीजें मिलेंगी मोक्ष प्राप्ति के समय में। क्या? अनंत ज्ञान, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था वो स्वतांत्रिक वाला, कि ज्ञान कहीं से भी आ जाता, प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो सुना है, केवल वही ज्ञान नहीं है। अनंत ज्ञान का मतलब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको कुछ ना कुछ उसका उत्तर पता होगा। कहां से आपके दिमाग में है नहीं पता, लेकिन आपको ये प्रकृति उत्तर भेज देगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत अनंत, ये 4, ये इन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के समय में क्या होगा। बौद्ध धर्म ने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि मोक्ष प्राप्ति की स्थिति में क्या होता क्या है। ठीक है, जैन जो है वो अपने विचारों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हैं। जैन आत्मा को मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध जाति की बिल्कुल भी बात नहीं करता, लेकिन जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को थोड़ा बहुत माना है, आंशिक रूप से स्वीकार किया। लेकिन बौद्ध धर्म जाति की पूरी तरीके से क्या था, खिलाफ था। बौद्ध साहित्य ज्यादातर पाली में है और जैन साहित्य ज्यादातर क्या है, प्राकृत में है। ये जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है, और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो जैन धर्म है उसके अंदर आगे फिर ना 2 भागों के अंदर जैन धर्म बंट जाता है। एक है जिसको अपन श्वेतांबर के नाम से जानते हैं, और एक जिसको हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, और दिगंबर जो कि नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 के अंदर जो ये बंट जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। श्वेतांबर ये पुजेरा, इसके में आगे और भी हैं, पुजेरा, डेरावासी, स्थानकवासी, थेरापंथी, ये आगे उनके और ब्रांचेस हैं। अब अपने आरपीएस में तो ऐसा इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं है, यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है स्थानकवासी, कि स्थानकवासी निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन में ये नहीं था श्वेतांबर दिगंबर, ये तो और ज्यादा टफ हो जाता। ऑप्शन में था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। आंसर क्या है, जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म के अंदर क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के अंदर फिर आगे क्या है, स्थानकवासी। ठीक है, तो ये थोड़े से ध्यान रखना। अब अपन मेनली थोड़ा सा इनके बीच में अंतर पर बात करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो जो श्वेतांबर है वो आगम में विश्वास करते हैं, जैन साहित्य जो उसके अंदर विश्वास करते हैं। जो दिगंबर है वो इसमें नहीं करते हैं। जो श्वेतांबर हैं वो ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ जी थे वो स्त्री थे, वो क्या थे, महिला थी। जबकि ये वाले क्या मानते हैं, पुरुष। एक बात यहां से हमें क्लैरिटी आती है, बस ये जो पॉइंट है ना, इससे आपको श्वेतांबर और दिगंबर के बीच सारे अंतर याद हो जाएंगे। ये महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, ये कम देते हैं। कम देते हैं इन द सेंस, अभी देखेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं, जबकि ये क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ये जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, है ना, जबकि ये नग्न रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये भोजन को आवश्यक मानते हैं, ये नहीं मानते, ये थोड़े से कठोर है जी। ये भोजन ग्रहण करते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं मानते उसको। ठीक है, ये तीर्थंकरों का जीवन लिखते समय संगम, ये चलो ठीक है। ये स्थूल बाऊ मगध में जो रहे थे उन्होंने इसको लीड किया था, और इनको लीड किसने किया था, भद्रबाहु ने, जो कि कर्नाटक चले गए थे। नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। इनके बीच में अंतर देखते हैं भाई एक बार, लास्ट बार, श्वेतांबर और दिगंबर। इनको स्थूलभद्र, इनको लीड किसने किया था, स्थूलभद्र ने, सह से सह याद रह जाएगा। और इनको लीड किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु जो वो चले गए थे कर्नाटक। ये थोड़े से कठोर है, ये कहते हैं भोजन करना कोई जरूरी नहीं है, मत करो भले। ये जो मल्लिनाथ जी को क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं, जबकि ये क्या मानते हैं, महिला। ये आगम में विश्वास करते हैं, ये आगम में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस ये इनके बीच में क्या हो गए, मुख्य अंतर हो गए। और क्या, आपने ये भी सुना होगा कि जैन धर्म के अंदर जीवन के अंतिम कुछ दिनों में वो खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम अपने जो भी जीवन है वो ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने ही जीवन दिया है और वही जीवन वापस ले लेंगे। इसको लेकर हाई कोर्ट में बड़े केस हुए, क्या इसको आत्महत्या माना जाए कि नहीं माना जाए, क्या ये आत्महत्या का प्रकार है, कि तो कहा कि नहीं, आत्महत्या का प्रकार नहीं, संस्कृति का भाग है। ऐसे करके खूब सारे वो सुप्रीम कोर्ट वाला अपन वहां पर पढ़ते हैं पॉलिटी में।
बात यह है कि संथारा शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द संलेखना सुना होगा, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि जो श्वेतांबर जिस पद्धति को फॉलो करते हैं उसको संथारा कहा जाता है, और दिगंबर जिसको करते हैं उसको संलेखना कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संलेखना, ठीक है। और श्वेतांबर जिसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संथारा। और क्या अंतर है? महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं, इनके अनुसार नहीं हो सकती। ये कुछ नियम इतने ज्यादा कठोर नहीं है, इनके नियम के बहुत ज्यादा कठोर है। तो ये इनके बीच में क्या हो गए? अंतर हो गया। इस तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पढ़ लिए। अब कौन कौन से जैन विद्वान थे, उनकी किताबें कौन कौन सी थी, आपके इतना नहीं पूछते हैं, किसी की इच्छा हो तो ये लिखी हुई है, पढ़ लेना भले। बाकी ना तो आपको इतनी पूछी, अभी तक तो पूछी नहीं गई है, और याद भी होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो जैन धर्म पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ लिया? बौद्ध धर्म। अब एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ेंगे, और वो है आजीवक संप्रदाय। छोटा सा है, 15 मिनट का है। आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि भगवान महावीर स्वामी के साथ में उनके एक मित्र थे मखमली पुत्र गोशाल, वो भी गए थे, लेकिन उनको जब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर बाद में जो है उन्होंने एक नया संप्रदाय शुरू कर दिया, और वो क्या था? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जो है वो भाग्यवादी है, वो भाग्य को मानता है। उसके अनुसार हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है। तो ये आजीविक संप्रदाय के बारे में कुछ बातें हैं, पढ़ लेना। मखमली पुत्र गोशाला का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। सारे नहीं याद रखने, माता का नाम पिता का नाम रहने दो। आजीविकों की मान्यता है कि समस्त प्राणी नियति या भाग्य के अधीन है। मनुष्य के जीवन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे पुनर्जन्म प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, ये उल्टे हैं उनसे। वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं, ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा हो वही होगा, और कुछ नहीं है। इनके अनुसार जन्म मरण सुख दुख संसार मोक्ष सब अतीत कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। मगध के शासक, इसको पढ़ लेना बस, ठीक है। अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे इसको, जो रह गया उसको पढ़ाएंगे अगली क्लास। एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, आजीवक में और बौद्ध जैन में थोड़ा सा अंतर देखो। आजीवक क्या है? नास्तिक, ये भी नास्तिक है। कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर है। ये नास्तिक है, ये भी नास्तिक है। ये वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते, ये भी नहीं मानते। ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, ये मानते हैं, ये ध्यान रखना। आजीवक जो वो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, और बौद्ध और जैन जो वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं। ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। जैन तो मानते हैं लेकिन बौद्ध नहीं मानते। याद है ना, कहीं भूल तो नहीं कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, कंफ्यूजन। जैन जो वो आत्मा को मानते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, उन्होंने कहा हर चीज में आत्मा है। इवन उन्होंने तो कहा कि पत्थर में भी आत्मा है, हर चीज के अंदर आत्मा है। तो जैन जो है वो आत्मा को मानते हैं, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ये आत्मा को मानते हैं, ठीक है। ये आत्मा की भौतिक रूप को मानते हैं, और ये निराकार आत्मा को मानते हैं। मतलब कि जैन जो कहते हैं निराकार आत्मा, और ये जैन और बौद्ध का विरोधी है। तो आजीविक और बौद्ध जैन के अंदर ही थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इतना ध्यान रखना, मखमली पुत्र गोशाल ने शुरू किया था, और ये भाग्यवादी है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जो आपके जो है आजीविक संप्रदाय, इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन है, फटाफट उसको देख लेते हैं, आज की क्लास को खत्म कर देते हैं। आजीवक को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कमेंट सेक्शन में देखना, बता देगा कोई ना कोई। बाकी मैं भी इसमें देख लेता हूँ, लिस्ट में पढ़े। कहाँ गए? अच्छा, ये तो मुगल काल देख रहे हैं। आजीवक 2015। G28। सत्ताईस, 28। वे संप्रदाय जो भाग्य की स्थायी प्रकृति में विश्वास करता था, वो जो चार वाक था। वे संप्रदाय जो भाग्य की स्थायी प्रकृति में विश्वास करता था। आंसर क्या है? क्या है आंसर? आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो ये पूछा गया था। अब इसकी जो व्याख्या लिखी हुई है ना, उसको पढ़ लेना बस। आजीविक के प्राचीन भारतीय संप्रदाय था, नियति के सिद्धांत विश्वास करता है ना। ये मखमली पुत्र गोशाल को माना जाता है भगवान महावीर के बुद्ध के समकालीन थे। इसमें जो लिखा हो बस वो पढ़ लेना, 4-5 बात, इतनी बातें इनके बारे में, ठीक है।
तो आजीविक के बारे में आसान सी बात पूछी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भाग्यवादी थे और मखमलीपुत्र घोषाल ने जिसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए भाई। चारवाक वही है, चारवाक जो कहते हैं कि बस मजे करो और कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि ये कर्म कर्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं है। वो कहते हैं बस, वो कहते हैं कि कहावत आती है कि वो उधार लियो और हाँ, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लियो लो और घी पियो, इस तरह। संस्कार सोनी, संस्कारों की कमी महसूस हो रही है मुझे आप में। G28 मेडिकल एंट्रेंस में आजीवक को ऐड किया है सिलेबस में। अच्छा जी, अनात्मवाद बुद्धि। ठीक है जी, तो आज अपन ने धर्म वाला भी पूरा पढ़ लिया और स्थापत्य कला जो है मेनली उसके बारे में पूरा पढ़ लिया। अब बाकी पढ़ेंगे कल। और कुछ कोई कमेंट 2 मिनट के लिए बता दो। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट की रिप्लाई बैठ के दो, थक गए होंगे। पीवाई की नहीं मिल रही, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वर्ष में कल की क्लास में। ठीक है, चलो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।